चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और आई थिंक मैरिज, रिलेशनशिप, इन सारी चीज़ों के अंदर इनफ समस्याएं आ गई होंगी। तो इनफ अगर समस्याएं आ गई हैं तो सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं, समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं, वापस से समझने की कोशिश करते हैं सेवन्थ हाउस को, सेवन्थ हाउस के प्लैनेट्स को, कि ये प्लैनेट किस तरह की अंडरस्टैंडिंग बना के बैठे हुए हैं। बिलीव मी गाइस, ये सेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस सेशन से हमें किन चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है। इस सेशन से हम समझ सकते हैं हमारे सेवन्थ हाउस को, सेवन्थ हाउस के लॉर्ड को, हमारी मैरिज को, रिलेशनशिप के पैटर्न्स को। हम समझ सकते हैं कि किस दशा के अंदर चीज़ें जो हैं बेटर हो सकती हैं। अगर प्रपोजल फैमिली की तरफ से आ रहा है या मेरी तरफ से आ रहा है तो कौन सा प्रपोजल मेरे लिए बेटर हो सकता है, किस दशा में मुझे चीज़ों को रोकना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको केवल D1 चार्ट से नहीं मिल सकती, इसीलिए एस्ट्रोलॉजर्स ने, ऋषियों ने अलग अलग डिविजनल चार्ट बना दिए। D12 चार्ट आपके पेरेंट्स का है, तो सेवन्थ हाउस आपके बर्थ चार्ट के अंदर सेवन्थ हाउस जो है वो आपके स्पाउस को इंडिकेट करता है। ठीक है, आपने यहाँ से वो राशि उठाई, सेवन्थ हाउस में एक राशि आ रही होगी, आपने उसे D12 चार्ट में देख लिया कि भाई ये राशि यहाँ पे अच्छी जगह बैठी हुई है या बुरी जगह बैठी हुई है। अगर अच्छी जगह बैठी हुई है, मान लीजिए त्रिकोण में बैठी हुई है, तो हो सकता है कि जो प्रपोजल फैमिली की तरफ से आए वो आपके लिए बेटर साबित हो जाए। 6, 8, 12 में बैठी हुई है, बचने की कोशिश करनी चाहिए। अगर D12 चार्ट, पेरेंट्स के चार्ट में द राइजिंग होगी, कोई ना कोई लॉर्ड होगा उसका, वो हमारे सेवन्थ हाउस का दुश्मन निकल जाए, विरोधी निकल जाए, तो वहाँ पे हम बच सकते हैं। तो हम डिविजनल चार्टों को भी चीज़ों के अंदर इंक्लूड करेंगे। और आपने एक बहुत फेमस सॉन्ग सुना होगा अक्षय कुमार का, बाला बाला। तो ये कौन है, ये बाला कहाँ से आता है, ये राक्षसी एनर्जीज को लेके, और सेवन्थ हाउस से इसका किस प्रकार का संबंध है। कभी कभी मन में आता होगा ना कि सेवन्थ हाउस ही क्यों मैरिज को कंट्रोल करता है, और अगर करता है तो भाई अष्टम भाव ऑकल्ट को कंट्रोल करता है। भाई मैरिज के बाद तो होना चाहिए कि फैमिली बनी, चिल्ड्रंस की बात हुई, पंचम भाव की एनर्जीज आई, ये तंत्र मंत्र, ये अष्टम भाव की ऊर्जाएं कहाँ से आ गई, ये छुपा हुआ, ये रहस्य, ये रिसर्च, ये कहाँ से आ गया। और सिक्स्थ हाउस, इससे पहले वाला जो हाउस है, वो भी मैलेफिक एनर्जीज को कंट्रोल करता है, परेशानियों को कंट्रोल करता है। तो ऐसी जगह पे ऋषियों ने आपके स्पाउस को क्यों रखा, सेवन्थ हाउस के अंदर स्पाउस को क्यों रखा, ये भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है। क्लासेस के अंदर तो बहुत बार बन जाता है। अटकाने के लिए पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि भाई एस्ट्रोलॉजर को अटकाने के लिए कि भाई ये बताओ कि ये सप्तम भाव जो है ये मारक भाव है, मेरा स्पाउस है या मेरा दुश्मन है। तो आप इन चीज़ों का कैसे समाधान कर सकते हैं, कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। डिले एंड डिनायल, कि डिनायल है या नहीं है। भाई डिनायल के क्या कोई योग होते हैं, कौन सा ऐसा प्लानट है जो चीज़ों में डिनाई कर सकता है कि भाई नहीं दूंगा, चलिए अब नहीं दूंगा इस जीवन के अंदर। और अगर आपका कोई पर्सन आ रहा है तो वो किस लोक से आएगा, किस लोक से हो सकता है आपका पर्सन। कई बार ये भी सोचने में आता है ना कि नाग लोक से ना आ जाए, रसातल से ना आ जाए, तलातल से ना आ जाए। अब कई लोग जो है नए होंगे और वो देख रहे होंगे और क्या है नाग लोक, क्या है रसातल, क्या है तलातल। तो आप हमारे पुराने सेशन को देख सकते हैं। वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट कि भाई सेवन्थ हाउस लॉर्ड 12 हाउसेज में कैसा परफॉर्म करता है, हम इसको और चीज़ों से भी लिंक करते हैं ताकि हिंदू कल्चर और एस्ट्रोलॉजी में तारतम्य बैठ पाए। कल्चर में कुछ चल रहा है, उधर कुछ चल रहा है, इधर कुछ चल रहा है, और हम वो कनेक्शन जो है वो लॉस्ट करते जा रहे हैं, हमें कनेक्शन का नहीं पता। जैसे पितृपक्ष के टाइम में हमें ऐसी चीज़ों से, मैरिज एंड ऑल की चीज़ों से थोड़ा अपने आप को बचाना चाहिए। शुड डिवोट टू द पितरास, हमें उनकी तरफ डिवोट करना चाहिए। जब देवी नवरात्रे आते हैं तो देवियाँ आपको देने का काम करती हैं। अब ये समय है चीज़ों को मैनिफेस्ट करने का, ये समय है चीज़ों के अंदर जाने का। तभी पितृपक्ष में 2-2 चंद्र ग्रहण हमने देख लिए कि भाई ठीक है, संबंध तो हम चलने ही नहीं देंगे, पितराज लाइक कि संबंध बनने ही नहीं देंगे संबंध। तो उस समय मैनिफेस्ट कुछ नहीं करना चाहिए, उस समय बचना चाहिए। तो अपने बर्थ चार्ट को ओपन कर लीजिए, सेवन्थ हाउस को देख लीजिए, सेवन्थ हाउस के लॉर्ड को देख लीजिए, सप्तम भाव का जो स्वामी है वो कौन है। कई लोग ऐसे होंगे जिनका सप्तम हाउस खाली होगा, मीन सप्तम भाव में कोई प्लैनेट नहीं है। वेल अगर सप्तम भाव के अंदर कोई प्लैनेट नहीं है तो बिलीव मी गाइस काफ़ी बेटर पोजीशन है ये इसलिए काफ़ी बेटर है कि आपकी बहुत ज़्यादा उसको लेके नए नए प्लैनेट्स वहाँ पे अपने इनपुट नहीं दे रहे। जो भी प्लैनेट सेवन्थ हाउस के अंदर जाता है, फर्स्ट वो मारक भाव में चला जाता है, सेकंड वो इनपुट देने की कोशिश करता है। चंद्रमा सेवन्थ हाउस में बैठा है, चंद्रमा दिन भर जातक के माइंड में कम से कम एक बार तो ये सोच लेके आएगा, विचार लेके आएगा, यार कुछ नहीं कर रहे, ठाले बैठना है, चलो मैरिज के बारे में ही सोच लेते हैं। तो कोई प्लैनेट अगर सेवन्थ हाउस में नहीं है तो वो हमारे लिए बेटर साबित हो सकता है। और सेवन्थ हाउस के प्लैनेट की, सेवन्थ हाउस की वाइब्रेशंस बहुत 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 ज़्यादा मैटर करती हैं, बहुत मैटर करती हैं इस दुनिया में जीवन जीने के लिए। कॉज सप्तम भाव में गाइस सेवन्थ हाउस के अंदर 2 विशेष लोक आते हैं, 2
बहुत इंपॉर्टेंट लोकास जो है 7th हाउस के अंदर पढ़ते हैं। द फर्स्ट लोक तो जो है वो माया के पुत्र बाला द्वारा क्रिएटेड है। द फर्स्ट लोक है माया के पुत्र बाला द्वारा क्रिएटेड अतल। द फर्स्ट पाताल जो है उसका नाम अतल है और इसका कंट्रोलर जो है बाला है। और ये कई तरह की सिद्धि, तंत्र मंत्र, साधनाएं, तामसिक विद्याओं को अपने कंट्रोल में रखता है। तो वो जो ये शैतान है ना, वो यही बाला है। और इसके अंदर तमस इतना है, इसके अंदर काम की भावना इतनी है कि हमने सप्तम भाव को मूल काम का भाव माना है। 3rd हाउस भी काम का भाव है, 11th हाउस भी काम का भाव है, बट ऋषि मुनियों ने कहा कि भाई सप्तम भाव मूल काम का भाव है, बिकॉज यहाँ पे इंसान लॉस्ट हो जाता है, लॉस्ट कर देता है। सप्तम भाव आपको अवेकनिंग जो है आपकी खत्म करने पे उतार हो जाता है। पर्सन की चेतना भ्रष्ट करने की कोशिश सप्तम भाव कर सकता है कि पर्सन जो एकदम से ब्लाइंड हो गया टुवर्ड द कामा, इच्छाओं के प्रति, डिजायर्स के प्रति, ये बाला से प्रेरित है। और इसी हाउस के अंदर 2 तल, जैसे मैंने आपको बताया थे, 2 विशेष लोक आते हैं। एक तो बाला ने क्रिएट करा है अतल को, और दूसरा है भूलोक, जो पृथ्वी लोक है, वो भी 7th हाउस के अंदर ही पड़ता है। तभी शनि यहाँ पे प्रबल हो जाता है इस लोक पे, इस पृथ्वी पे। जो सबसे स्ट्रॉन्ग अगर कोई प्लैनेट है तो वो शनि है, बिकॉज एट द एंड हम सब हमारे कर्मों को ही काटते हुए घूम रहे हैं। कोई दुखी है, कोई सुखी है, किसी को गेन हो रहा है, किसी को लॉस हो रहा है। एट द एंड सबसे प्रभावी प्लैनेट जो है वो शनि है, सबसे प्रभावी प्लैनेट 7th हाउस के अंदर। इसके अलावा उसकी 7th हाउस से कोई ट्यूनिंग ही नहीं बैठती। वहाँ डिज़ायर्स हैं, शनि इज़ लाइक मैं तपस्या का प्लैनेट हूँ। वहाँ काम है, शनि इज़ लाइक मैं तपस्या करता हूँ, मेरा तो कोई डिज़ायर ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई शनि की जब कोई इच्छा ही नहीं है तो वो सप्तम भाव में मजबूत क्यों होता है? द ओनली रीज़न इज़ कि ये भूलोक है, और शनि का जो कंट्रोल है, शनि का जो प्रभुत्व है, इस भूलोक पे आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। बिकॉज यहाँ पे हम कर्म काटने के लिए, कर्मों को बर्न करते हुए घूम रहे हैं। दैट्स द रीज़न कि 7th हाउस जो है मैरिज का प्रमुख भाव बनता है। आने वाले सेशंस के अंदर हम एक स्पेसिफिक सेशन लेके आएंगे कि कौन से लोक से आपका पर्सन हो सकता है। अगर कहीं नाग लोक से आ गया तो उसके अंदर वो पॉसेसिव होना बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। रसातल से आ गया तो एक्सट्रीम का सेल्फिश पर्सन जो है हमें मिल सकता है। अगर सुतल से आ गया तो हो सकता है बड़ा दानी नेचर हो, जो चाहे दान कर दे। रिलेशनशिप में आपने देखे होंगे कई बार संबंध ऐसे हो जाते हैं कि पर्सन दान करने में उतारू हो गया, जाओ तुम दूसरे इंसान से शादी कर लो, विवाह कर लो, संबंध बना लो, हम जस्ट ओके विद इट। इस तरह का दान उसके अंदर आने लग जाता है। तो ये क्यों होता है, इनको भी हम समझेंगे इन द अपकमिंग सेशन। तो सीरीज़ के फॉर्मेट में हम चल रहे हैं, आप बस कनेक्ट बनाए रखिएगा। नाउ अबाउट योर 7th हाउस। 7th हाउस के अंदर क्या विशेष ऊर्जा है 7th हाउस की? 7th हाउस पार्टनरशिप का भाव है। सप्तम भाव पार्टनरशिप करना चाहता है। हर इंसान के साथ ये चाहता है कि मैं पार्टनरशिप कर लूँ, समझौता कर लूँ, और समझौते से चीज़ों को चला लूँ। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन से बहुत अच्छे प्लैनेट हो सकते हैं एज पर 7th हाउस, कि भाई सबसे अच्छा प्लैनेट कौन सा हो सकता है सप्तम भाव के अनुसार, तो वो है शुक्र। शुक्र इज़ लाइक ठीक है, मैं पार्टनरशिप कर लूँगा, मैं समझौता कर लूँगा, मैं डिवोट भी हो जाऊँगा, दूसरे के प्रति डिवोशन भी ला दूंगा। बुध 7th हाउस का लॉर्ड अगर बन जाए तो वो बहुत अच्छा प्लैनेट नहीं है। वो इंजॉय करता है, वो फन लविंग प्लैनेट है, ऑल द टाइम नॉटी एनर्जीज के अंदर इन्वॉल्व रहता है, लेकिन वो अपने गेन के ऊपर हमेशा ध्यान बना के रखता है। तो समझौते में इक्वल की बात हो तो बुध सही है, या फिर 60-40 की बात हो तो बुध सही है। तो अगर आपके 7th हाउस का स्वामी बुध बनता है कि भाई 7th हाउस में जेमिनी आ गया या वोगो आ गया, तो आप ये समझिए कि आपको सामने वाले पर्सन को थोड़ा ज़्यादा शेयर देना होगा। अब आपका उपपद लग्न कोई भी हो जाए, आपका दारा कारक कोई भी प्लैनेट बन जाए, बट ऑल द टाइम आपको सामने वाले पर्सन को थोड़ा सा शेयर ज़्यादा देना होगा। और इसमें हमेशा समस्या यही बनती है, भाई या तो ये इक्वल पे चले रिलेशनशिप या मैरिज, या फिर मेरा गेन बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर 7th हाउस में बुध की राशि आती है मिथुन या कन्या, या बुध यहाँ पे बैठा हुआ है, तो आप ये पहली बार में ही समझ लीजिएगा। इसमें चार्ट मैचिंग से पहले इस बात को समझ लीजिएगा कि द फंडामेंटल वे टू वर्क ऑन दिस मैरिज इज इधर 50-50 और 60-40, थोड़ा सा परसेंट सामने वाले पर्सन की तरफ जाएगा, तभी वो उस संबंध को आगे चलने देगा। देन 3rd प्लैनेट पे कौन सा आता है? 3rd में जुपिटर आता है। जुपिटर दानी प्लैनेट है। जुपिटर दानी प्लैनेट अपनी तरफ से दान करना चाहता है, भाई सब कुछ ले जाओ मुझसे। तो ये यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर सकता है अगर 7th हाउस के अंदर बैठा हो, या फिर 7th हाउस में 9 नंबर की राशि या 12 नंबर की राशि आ जाए, तो ये यहाँ अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अगर आपके 9 नंबर की राशि आ रही है या 12 नंबर की राशि आ रही है या जुपिटर है, तो देने के ऊपर हो सकता है आपके स्पाउस का मन हो कि भाई वो देने के ऊपर विश्वास करता है कि वो दे देगा। लेकिन गाइज जुपिटर का काम भाव से बिल्कुल भी अच्छा संबंध नहीं है। जुपिटर से लाइक काम उसे पसंद नहीं है। तो हो सकता है आपका पर्सन आपको दे चीज़ें, ऑफर कर दे, और अगर आपने उन्हें ग्रहण कर लिया तो फिर वो आपके अंदर कमियां देखेगा। तो यहाँ
चार्ट मैचिंग में फर्स्ट टाइम पे ही इंडिकेशन होती है कि आपका जुपिटर 7th हाउस के ऊपर कंट्रोल बना के बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन से लेने की कोशिश ना करें। अगर वो आपको बहुत ऑफर भी कर रहे हैं चीज़ों को, ट्राई टू डोनेट दैम। कोशिश करिए कि आप डोनेट कर दें, तब आपके पर्सन को लगेगा यार ये पर्सन हो सकता है बाय नेचर स्पिरिचुअल हो, या इसकी आत्मा कितनी पवित्र है। इस तरीके से उस संबंध को आगे अच्छी तरह चलाया जा सकता है। 4 नंबर पे कौन सा प्लैनेट आता है? वेल 4 नंबर पे आप चंद्रमा को रख सकते हैं। चंद्रमा इन द 4th हाउस, इन द 7th हाउस, या चंद्रमा की राशि इन द 7th हाउस। अब ये प्लैनेट कैसा है? चंद्रमा 2.5 दिन में राशियां बदलता है। चंद्रमा जहाँ बैठता है वहाँ उसका ध्यान ज़्यादा होता नहीं है, वो अगले हाउस को देख रहा है, पिछले हाउस को देख रहा है। तो चंद्रमा जब 7th हाउस में बैठता है, ये पर्सन को बहुत ज़्यादा चंद्र टाइप की ऊर्जाओं को लाके दे देता है। मतलब आपका स्पाउस जो है चंद्रमा की ऊर्जाओं को रखता है। बाय नेचर स्वीट सॉफ्ट हो सकते हैं, लुक में शानदार दिखने वाले हो सकते हैं। वैक्सिंग फेज़ का अगर चंद्रमा है, उसमें भी सप्तमी के बाद का वैक्सिंग फेज़ में, तो आप ये समझिए काफ़ी अच्छा लुक पर्सन का निकल के आ सकता है और प्योर हार्ट का पर्सन को बना देते हैं। बट इस प्लैनेट के साथ दिक्कत ये है कि इसकी चलाए मानता, जहाँ पे ये बैठता है ये इसका वहाँ पे ध्यान बहुत ज़्यादा है नहीं, अगले पिछले हाउसेज को देखता रहता है। तो अगर कोई चार्ट मैचिंग के लिए आए और जिसमें 7th हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है, या फिर कर्क राशि आ रही है, कर्क 4 नंबर लिखा है, या प्लैनेट मून वहाँ पे बैठा हुआ है, तो अब आप ये समझ लीजिए कि आपके लिए पर्सन आपकी इच्छा है, ये आपकी इच्छा है, ये आपकी डिज़ायर है। आपकी डिज़ायर ही चंद्रमा जैसा पर्सन है। बट उसकी एक समस्या है, उसके साथ एक समस्या चलती रहती है, मूड स्विंग्स उसके साथ चलते रहता है। कभी आगे का, फ्यूचर का, कभी पास्ट की चिंताएं उसे लगी रहती हैं। कोशिश करता है कुछ आगे जानने की, कुछ पीछे जानने की। तो इन फ्लक्चुएशंस को हमें वहाँ एक्सेप्ट करना होता है। ये चंद्रमा के लिए है। दान कम्स प्लैनेट सूर्य है। सूर्य अगर 7th हाउस में है, या फिर 5 नंबर की राशि अगर 7th हाउस में आ गई है, तो इसका मतलब है कि भाई अब अलार्म कहीं ना कहीं बजने लगा है। हर पर्सन कंसर्न हो जाता है जब 7th हाउस में सूर्य आता है या 5 नंबर की राशि आती है, तो उसे कंसर्न आने लगते हैं कि भाई मैरिज में दिक्कत हो सकती है, समस्याएं आ सकती हैं। सूर्य स्टेटस का भी कारक है, आपकी पोजीशन को बढ़ा सकता है, आप अपने प्रोफेशन में रिकॉग्नाइज हो सकता है। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या यही है, सूर्य जब 7th हाउस में आता है तो पर्सन मैरिज के साथ साथ अपने प्रोफेशन में भी चैलेंजेस को फेस करता है। पर्सन भी लाइक मैं एफर्ट दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, बट रिकॉग्नाइज मुझे नहीं किया जा रहा है, मुझे वो एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है। प्योर पर्सन बाय नेचर दिखाई देता है, बिकॉज ये अपर लोकास से आए हैं, उसे हम लोकास के अंदर समझेंगे। सूर्य इज लाइक अपर लोकास को कंट्रोल करता है, और यहाँ पे ये भूलोक में आ गए, अतल में आ गए, राक्षस तल है थोड़ा सा, तो उस पर्सन को अच्छा नहीं लगता। लाइक द एनवायरनमेंट मुझे पसंद नहीं आ रहा। तो यहाँ पर्सन को अपने स्पाउस के साथ साथ थोड़ा ध्यान अपने इन लॉज के ऊपर भी रखना चाहिए। ट्राई टू फिगर आउट कि भाई आपका जो एनवायरनमेंट हो वो शांत और एक सुंदर एनवायरनमेंट हो, एक डिस्टर्ब्ड एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा हो एट द एंड जहाँ पे आपको अप्रिशिएशन तो मिल जाए। अदरवाइज सूर्य पार्टनरशिप को क्या चलाएगा? सूर्य के अंदर क्या पार्टनरशिप चलाने की ऊर्जाएं हैं? वेल नहीं है। सूर्य जस्ट ऑर्डर देता है। तो ये पर्सन, ये प्लैनेट, ये एनर्जी 7th हाउस की मूल ऊर्जाओं से कनेक्ट नहीं कर पाती है। और 7th हाउस के अंदर मैंने आपको बताया बाला यहाँ पे है माया की संतान। शनि की संतान कौन है? मांदी। दोनों की संतान, शनि की संतान मांदी है, माया की संतान, माया लाइक द तिलिस्म, उसकी संतान है बाला, और वो कंट्रोल करते हैं 7th हाउस को। इसीलिए यहाँ सूर्य पजल्ड हो जाता है। सूर्य की दशाएं संबंधों को ब्रेक कर देती है, डिस्टर्बेंस में डाल देती है। शनि के बारे में, वेल शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो भी पार्टनरशिप में बहुत विश्वास नहीं करता। शनि की पार्टनरशिप 50-50 की हो सकती है, बट शनि कभी भी किसी भी पौराणिक स्टोरी में ऐसा पॉइंट नहीं आता जब शनि से किसी ने कोई रिक्वेस्ट करी हो और शनि भी लाइक ठीक है ऐसा कर लेता है। शनि जस्ट एक अप्रोच है उसके पास खुद की। उससे उनके गुरु बृहस्पति कहते हैं कि भाई शनि थोड़ी देर के लिए मुझे छोड़ दे, या मेरा दंड कम कर दे, या मुझे दंड से मुक्त कर दे। शनि इज लाइक इतना तो मैं नहीं कर सकता, बट हाँ थोड़ा बहुत फर्क इस दंड के अंदर मैं डाल दूंगा। तो ये पार्टनरशिप करने में अपना पहली अप्रोच खुद की तरफ से नहीं रखते। शनि 7th हाउस में जब आ जाता है तो आपका स्पाउस ऐसा हो सकता है थोड़ा सा कोल्ड आपको दिखाई दे। 10 नंबर की राशि आ गई, 11 नंबर की राशि आ गई, बाय नेचर कोल्ड हो सकता है। अब इसमें चार्ट मैचिंग हम कराएं, उपपद लग्न देखें, दारा कारक देखें, सबसे हमें पहले ही पता लग गया कि भाई बाय नेचर ही ऐसा है। यही हमारी इच्छा भी है। हमारी इच्छा हो सकती है कि हमें मैच्योर पर्सन चाहिए। 7th हाउस ऑफ द D1 चार्ट लगन कुंडली का हमारी इच्छाओं को दिखाता है, डिजायर्स को दिखाता है। हमें मैच्योर पर्सन चाहिए, हमें एक ऐसा पर्सन चाहिए जो मैच्योर हो, लेकिन हमें मिलने में उसमें कमी के रूप में वो थोड़ा कोल्ड, थोड़ा
आप कह सकते हैं कि भाई मैं इसके सामने जो भी पॉइंट लेके आऊँ, इसका कोई ना कोई नया जवाब तैयार रहता है, कोई नया जवाब है इसके पास, और ये मेरे पॉइंट को बहुत लॉजिकली, बहुत एनालिटिकली कट कर देता है, काट देता है। तो आपकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा वहाँ पूरी नहीं होती दिखाई देती। इच्छाएं कम रखें, यही एक व्यवस्था बन जाती है। शनि एट द एंड कर्मकारी प्लैनेट है। तो अब आपको प्लैनेटों की अप्रोच पता लग गई। ये प्लैनेटों की अप्रोच कैसी है? अब अगर कोई मुझसे कहे कि 7th हाउस का लॉर्ड लगन में बैठा है, तो लगन इज लाइक योर पर्सनालिटी। 7th हाउस का लॉर्ड पार्टनरशिप को दिखाता है, पार्टनरशिप करना चाहता है। लगन में है तो वो आपके साथ पार्टनरशिप करने के लिए आया है, बातचीत करने के लिए आया है, आपको जानने के लिए आया है। इसमें डिग्रीज का भी फर्क पड़ता है, किसी का 5 डिग्री का है, किसी का 10 का है, किसी का 25 का है। मान लीजिए 25 डिग्री का है, इसका मतलब है पिछले जीवन से वो आपको जानने की कोशिश कर रहा है और जान चुका है, अब वो आगे बढ़ रहा है। और 5 डिग्री का है मीन्स अभी मिलेगा और आपको जानने की कोशिश करेगा। नाउ द पर्सन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड यू कि भाई आप हैं क्या चीज़। तो मान लीजिए 7th हाउस का लॉर्ड है, लगन में बैठा है, पार्टनरशिप करना चाहता है, आपको जानना चाहता है, आपकी पर्सनालिटी को, आपके एटीट्यूड को, आपकी इच्छाओं को, कैसा जीवन जीना चाहते हैं, इन्हें वो जानना चाहता है। शनि अगर 7th हाउस का स्वामी होकर लगन में बैठे और शुक्र अगर 7th हाउस का स्वामी होकर लगन में बैठे, तो क्या दोनों में फ़र्क नहीं आएगा? दोनों में फ़र्क आएगा ना। शनि इज लाइक मैं सब कुछ जानता हूँ। शनि की अप्रोच ही है कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ, बस मेरे पास तो कर्म का विधान है ना, मैं तो जानता हूँ। तो शनि जहाँ पे भी बैठता है वहाँ हेड क्वार्टर बना लेता है। शनि भी लाइक मैं तो जानता हूँ और मैं अब जैसा जानता हूँ उसके अनुसार तुम्हारे साथ न्याय करूँगा, न्याय किया जाएगा। और शुक्र अगर बैठा है तो शुक्र इज लाइक मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस तुम्हें तुम्हारी लग्जरी को समझना है, तुम्हारे एटीट्यूड को जानना है, पर्सनैलिटी को जानना है, टू जस्ट इन्जॉय करने के लिए। सूर्य अगर बैठा हुआ है तो वो आपको जानेगा और जानने में हो सकता है कमियां निकालना शुरू कर दे। तो आपको प्लैनेट को समझना होगा कि भाई प्लैनेट कैसा है, और प्लैनेट को आप समझ सकते हैं। अभी हमने प्लैनेटों के बारे में बात करी है, तो शनि थोड़ा कोल्ड है। अगर वो 2nd हाउस में बैठ जाए तो वो फाइनेंस को लेके उसका खुद का एक माइंड है, माइंड उसने डेवलप कर रखा है कि मैं जानता हूँ तुमने ये पैसा कैसे कमाया है, मैं जानता हूँ कि तुम कैसे इस जीवन को जीना चाहते हो। और वो हो सकता है वहाँ कमियाँ निकालने के लिए कोशिश करे, कमियाँ निकालने की कोशिश करे। छिद्रान्वेषी टाइप का प्लैनेट है। सूर्य होगा तो आपके वेल्थ को जान लिया, या तो वो अपने स्टेटस को बढ़ाएगा आपके पैसे से। तुम्हारे पास इतना पैसा है, चलो एक काम करो मेरे लिए ये ला दो, वो ला दो। या फिर पैसा नहीं है आपके पास तो दूसरों को बुला बुला के दिखाएगा। इसीलिए सूर्य को सेपरेशन का कारक कहता है, पृथककारी प्लैनेट है, पृथक कर देता है। जहाँ पे बैठता है वहाँ से पृथक कर देता है, वो सेपरेट कर देगा। जब भी सेपरेशन की बात होती है, डाइवोर्स की बात होती है, एस्ट्रोलॉजर सबसे पहले जंप करते हैं सूर्य पे। सबसे पहले अपनी वाइफ के साथ रहते हैं। सूर्य की रेडिएशन ऐसी है कि वाइफ वहाँ से छोड़ के चली जाती है। अब मान लीजिए वही वाइफ अगर किसी शुक्र या चंद्र जैसे प्लैनेट के साथ रहें तो उनका अट्रैक्शन इतना है कि आप उनके साथ बने रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे। तो आपको प्लैनेट को भी समझना होगा। जिसका 7th हाउस का स्वामी शुक्र है, चंद्र है, आप या बुध है, जुपिटर है, आप ये समझिए थोड़ा इन्जॉय आप कर सकते हैं सारे हाउसेस के अंदर। अगर सूर्य आ गया या शनि आ गया, थोड़ा तरीके से हमें चलना चाहिए। वहाँ हमें थोड़ा तरीका लगाना होगा, और तरीका ऐसा होना चाहिए कि भाई आपकी स्ट्रेंथ ऊंची बनी रहे, या फिर आप कंफर्म कर लें, कंप्लीट कर लें कि भाई थोड़ा सा आप झुक के ही चलेंगे इस पर्सन के सामने। कुछ ऐसा करना होगा। क्या सूर्य और शनि का 7th हाउस का स्वामी बनना बहुत मैलेफिक है? ये मैलेफिक कतई नहीं है। ये मैलेफिक कतई नहीं है, ये मैलेफिक बिल्कुल भी नहीं है। ये जस्ट एक व्यवस्था है जो कि यूनिवर्स ने, ईश्वर ने क्रिएट करी है। क्यों क्रिएट करी है इसको हम कहीं ना कहीं तल के वीडियो के अंदर समझेंगे, बिकॉज योर पर्सन इज कमिंग फ्रॉम अ वेरी 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 स्पेशल लोका। बहुत स्पेशल लोक से पर्सन आता है और उसके आने के बाद जीवन में काफ़ी बड़े चेंजेस, परिवर्तन होते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है इस सेशन का। नाउ अबाउट द दशाज, एस्ट्रोलॉजर सब कुछ चेक करने के बाद आपसे कहते हैं भाई अब हम दशा देखेंगे। अगर दशा में योग है तो है, और नहीं है तो नहीं है। ये दशा आपके लिए ठीक नहीं है, मैरिज मत करो। ये दशा आपके लिए ठीक है, मैरिज कर लो। ऐसी बात आपने बहुत सुनी होगी सेशंस के अंदर। तो 7th हाउस का लॉर्ड जहाँ पे बैठेगा उसके अनुसार वो दशाएं भी सेट करेगा ना प्लैनेट। ऐसा तो नहीं होगा कि भाई बैठ तो मैं गया, अब मुझे दशाओं का नहीं पता कुछ भी, मैरिज कराऊंगा मैं तुम्हारी 100 साल के बाद। ऐसा थोड़ी होगा। वो प्लैनेट उसके अनुसार दशाएं भी सेट करेगा। आप प्लैनेट जहाँ बैठा है वहाँ के अनुसार भी ये चेक कर सकते हैं कि भाई मैरिज किस दशा में करनी चाहिए। और सेकंड थिंग इज़ कि इस दशा में अगर मैं मैरिज करता हूँ तो मैरिज बेटर रहेगी। एंड थर्ड, चार्ट मैचिंग के अंदर जस्ट बाय लुकिंग एट द प्लेसमेंट ऑफ 7th हाउस लॉर्ड जस्ट कैन अंडरस्टैंड कि ओके 7th हाउस लॉर्ड यहाँ पे बैठा हुआ है,
ये प्लैनेट मैरिज में बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। मैलेफिक ये प्लैनेट है जो कि ट्रैप बना रहा है, कहीं वो मैरिज ट्रैप तो नहीं बन रही। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनका जवाब इन पॉइंटों से दिया जाता है, कहीं कोई संबंध, कोई मैरिज, एक ट्रैप तो मेरे लिए सेट नहीं हो रहा, वो पर्सन कोई ट्रैप तो नहीं सेट कर देगा। और आज के समय में ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। राहु का समय है, शनि का समय है, मैंने आपको बताया, एक पैर इधर और चीज़ें इधर से उधर। तो कैसे सेट किया जा सकता है? 7th हाउस का स्वामी जिस भी हाउस में जाके बैठेगा, उस हाउस का कोई मूल कंट्रोलर तो होगा, कोई तो प्लैनेट होगा जो उसे कंट्रोल करता होगा। अब वो प्लैनेट अगर कह दे, वो प्लैनेट परमिशन दे दे, तो वो हाउस अनलॉक हो जाएगा। वो प्लैनेट अगर कह देगा तो वो हाउस अनलॉक हो जाएगा। उस हाउस के अंदर कोई प्लैनेट उच्च का भी तो होता होगा। जैसे लगन की बात करते हैं, सप्तमेश लगन में बैठ गया, लगन में सूर्य उच्च का होता है, प्लैनेट केतु का इन्फ्लुएंस आता रहता है, प्लैनेट शनि नीच के होते हैं, और मंगल का मूल प्रभाव है, और धर्म की बात है। तो इसका मतलब है मैरिज को पर्सन धर्म की तरह लेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेगा, करने की कोशिश करेगा। मैरिज के अराउंड उसे कैसी दशाज मिलनी चाहिए? उसे मंगल की दशाज मिलनी चाहिए, सूर्य की मिलनी चाहिए, या फिर केतु की मिलनी चाहिए। अगर ये मिल जाती है, अगर ये मिल जाती है तो जस्ट कैन से कि ठीक है भाई, मैरिज एक अच्छे प्लैनेट से आ रही है, एक अच्छा प्लैनेट उसे अनलॉक कर रहा है। और अगर उसे महादशा या अंतरदशा शनि की मिल गई, जो कि वहाँ नीच का होता है, तो नीच का प्लैनेट क्या करेगा? नीच का प्लैनेट इज लाइक, मैं तो यहाँ कमज़ोर होता हूँ इस जगह पे, वो उस दूसरे प्लैनेट को खींचने की कोशिश करेगा। अभी से प्रैक्टिकल एग्जांपल से आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई जेल है, ठीक है, सप्तमेश आपका जेल में बैठा है। अजीब लगता है, बहुत अजीब लगता है बहुत सुनने में, बट फिर भी जस्ट ट्राई। तो सप्तमेश जेल में बैठा है सब। अब जेलर के पास चाबी है तो जेलर खोल दे या तो उसको, या फिर एक और भगोड़ा है जो वहाँ बैठा हुआ है, वो भी कमज़ोर होता है उस जेल में। वो क्या करेगा कि सप्तमेश को खींच खींच के ले जाएगा, आ जा यार मेरे साथ चल चल, आ जा मेरे साथ चल चल। अब पर्सन अगर उस भगोड़े की बात में आ गया और वो कमज़ोर निकला, या से कि मैलेफिक है, ख़राब है, कुछ ऐसी दिक्कत है, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि भाई ये जो मैरिज है या रिलेशन है ये ट्रैप हो सकता है, थोड़ा बच जाओ, थोड़ा संभल जाओ। तो आपने हाउस को देखा, आपने बस ये काम करा, उस हाउस को देखा, उसकी मूल भावना आपने समझ ली कि भाई फर्स्ट हाउस है, यहाँ सूर्य मंगल केतु जो है अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, शनि अच्छा परफॉर्म नहीं करता। मीन्स इन 3 प्लैनेटों के पास ये जेलर हैं, इनके पास चाबी है, ये खोलेंगे और सप्तमेश को आज़ाद कर देंगे और वो अपना काम कर देगा। और एक भगोड़ा आ गया कि साहब मैं और बैठा हूँ यहाँ पे, तो वो दिक्कत का कारण बन जाता है। उस प्लैनेट से थोड़ा सा हमें बचना चाहिए, थोड़ा सा उसे हमें बचना चाहिए। उस अगर हमें दिखता है तो हम फियर में ना आए, डर में ना आए, हम जस्ट कोशिश कर सकते हैं कि उसको थोड़ा और रिफाइन करने की कोशिश करें। D9 में उसे देख लें, उसकी स्ट्रेंथ को देख लें कि भाई खींच के तो ले जा रहा है, पार तो करा देगा ना जंगल, या फिर कहीं बीच में ही छोड़ छाड़ के भग जाएगा, ऐसा नहीं हो जाए। तो ये आप किससे समझ सकते हैं? जस्ट यूजिंग योर 7th हाउस के लॉर्ड, इनको देख के समझा जा सकता है। और जब भी हम लगन की बात करते हैं तो गाइज लगन में सबसे पहले एस्पेक्ट को भूमिका दीजिएगा। लगन में सबसे पहले ग्रहों का एस्पेक्ट होता है। नवमांश में जब हम बात करते हैं तो एस्पेक्ट नहीं, नवमांश में हमें उनकी त्रिकोण पोजीशन, नवमांश के बारे में भी हम बात करते हैं। तो सेकंड आ गया नवमांश, चलिए ठीक है। तो नवमांश बनता कैसे है? गुरु से हम नवमांश बनाते हैं। गुरु से का मतलब है 9th हाउस से हम नवमांश बना लेते हैं। गुरु एक ऐसा प्लैनेट है जिसके पास 3 एस्पेक्ट है, 1, 5 और 9। 1, 5, 9 का मतलब है कि 7th हाउस को देखता है, तो आप वहाँ से उसको 1, 5, 7, 9 कह सकते हैं। और जब जस्ट 1, 5, 9, तो वो एक त्रिकोण बनाता है। 1, 5, 9 का एक त्रिकोण बनता है जहाँ पे गुरु बैठा है, पंचम भाव और नवम भाव, एक त्रिकोण बना। गुरु की मूल त्रिकोण राशि से आपने नवमांश बनाया, 9th हाउस से बनाया, 9th हाउस में गुरु आता है। नवमांश का मूल कारक गुरु और शुक्र, और गुरु के पास एस्पेक्ट त्रिकोण का। त्रिकोण लक्ष्मी को इंडिकेट करता है, नवमांश भाग्य को इंडिकेट करता है, फॉर्चून को इंडिकेट करता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये जो नवरात्रि के टाइम है, टाइम टू मैनिफेस्ट, ये है समय मैनिफेस्ट करने का। अब आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं पितृपक्ष में, यू बी लाइक ये चीज़ें वर्क जो नहीं कर रही है वो उस समय वर्क नहीं करेंगी, वो देने का समय है आपकी तरफ से। वहाँ आप ऑफर कर रहे हैं चीज़ों को उनकी आत्माओं को शांत करने के लिए। अब उनकी भी आत्मा शांत नहीं और यहाँ अपनी भी आत्मा शांत नहीं, अशांति फैल रही है चारों तरफ। तो उसे ख़त्म करते हैं नवरात्रि में, ट्राई टू कि मैनिफेस्ट किया जाए। और नवमांश में त्रिकोणों को देखते हैं, लगन चार्ट के अंदर एस्पेक्ट को देखते हैं कि प्लैनेट कौन सा एस्पेक्ट दे रहा है। नहीं तो एस्ट्रोलॉजर्स या ऋषि मुनि एस्पेक्ट बनाते ही नहीं, वो कह देते भाई मंगल का त्रिकोण है, शुक्र का त्रिकोण है, उन्होंने एस्पेक्ट बनाए।
कि लगन के अंदर एस्पेक्ट चलते हैं, मंगल कौन सा एस्पेक्ट दे रहा है, गुरु कौन सा एस्पेक्ट दे रहा है, और नवमांश में त्रिकोण चलते हैं, त्रिकोण बनते हैं नवमांश के अंदर। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। नाउ द थर्ड थिंग इज आपके नवमांश का सप्तम भाव जो है, आपके लगन कुंडली का जो सप्तम भाव है, अगर उसका प्लैनेट, उसका कोई कंट्रोलर तो होगा, सप्तम भाव है। अब मान लीजिए आपके 7th हाउस के अंदर एक नंबर लिख रहा है, तो मंगल हो गया, 2 हो गया, तो शुक्र हो गया। तो यहाँ एक टेबल आपको मिल जाएगी, जो भी नंबर है उसके अनुसार एक प्लैनेट आपका कंट्रोलर बन गया। अब वो प्लैनेट नवमांश कुंडली के अंदर अगर उच्च का होता है लगन में जाते ही, यहाँ पे बनता है शुक्र ही, मान लीजिए मेष लगन की कुंडली है, सप्तम भाव का स्वामी इज आपका शुक्र हो गया। अब ये शुक्र अगर नवमांश कुंडली में बेटर परफॉर्म कर जाए, उच्च का हो जाए लगन में या फिर सप्तम भाव में, तो पर्सन की मैरिज के बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता है सीधे सीधे, कि भाई उसने वहाँ पे स्ट्रेंथ को प्राप्त करा है। इसका मतलब है कि वो पर्सन कुछ अच्छा महसूस कर रहा है आफ्टर मैरिज, और जब कोई अच्छा महसूस करेगा आफ्टर मैरिज, तो वो आपको भी अच्छा फील कराएगा। खुद ही पर्सन बेकार महसूस कर रहा है कि यार हाँ चोरों के घर में आ गए, तो दिक्कत होगी ना। अगर वो अच्छा महसूस कर रहा है, ठीक है भाई मैं बेटर महसूस करता हूँ, तो वो आपको भी अच्छा महसूस कराने की कोशिश करेगा। द पर्सन विल ट्राई टू सस्टेन द मैरिज, द पर्सन विल ट्राई टू मेक थिंग्स बेटर इन योर होम, इन योर एनवायरमेंट, इकोसिस्टम। अब यही सप्तम भाव का स्वामी वहाँ जाते ही नीच का हो रहा है, पर्सन भी लाइक दिखते कुछ और थे, ये निकले कुछ और, तो ये कहाँ चोरों के घर में आ गए। कई बार आपने आपके आस पड़ोस में ऐसे भी लोग देखे होंगे कि भाई यहाँ पे कहाँ एकदम से ही जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, परिस्थिति बदल डाली, वो इससे हो सकता है। तो आपको ये भी चेक करना है। डीले और डिनाइल के अंदर रिमेंबर वन थिंग गाइस, कोई भी ऐसी अलाइनमेंट नहीं है लाइक जो मैरिज को रोकने की कोशिश करे। कोई ऐसी अलाइनमेंट लाइक लिखने में बहुत सारी है, लिखने में तो ऐसे ऐसे योग हैं जिनको सुनते ही एक बार तो हाथ में अगर अपने चार्ट पे लगा ले, डर के मारे एस्ट्रोलॉजी छोड़ दे कि भाई हो सकता है ये सारा साइंस ही गलत हो। तो सुनने में तो ऐसे योगास हैं जो कि मैरिज में डीले दे देता है। बट मैरिज में डीले जब आता है जब या तो हमारी अच्छी दशाएं ना चल रही हो, कि हमारी दशाएं ही ठीक नहीं है, हमारा भाग्य बेटर वर्क नहीं कर पा रहा है, तो हम लोगों को पुल नहीं कर पा रहे हैं, खींच नहीं पा रहे हैं। जैसे मैंने आपको सप्तम भाव बताया, सप्तम भाव का मूल स्वामी बाला है, द राक्षस एनर्जी, राक्षस तत्व है वहाँ पे। और राक्षस तत्व उनको कुछ ना कुछ चाहिए, तभी वो तामसिक है, बाय नेचर तामसिक है, कुछ चाहिए उन्हें। अब हमारे पास कुछ ऑफर करने को नहीं है, तभी आप इंस्टा पे, यूट्यूब पे ऐसी रील्स देखेंगे, मैन जब तक कमा रहा है तब तक मैरिज चलती है, नहीं कमाएगा नहीं कुछ करेगा तो फेल हो जाएगी। हाँ भाई हो जाएगी, वो सप्तम भाव तामसिक है, इसका कुछ नहीं किया जा सकता, ये है ही ऐसा। यहाँ पे केतु जो है वो एक मैलेफिक प्लैनेट बन जाता है। केतु एक ऐसा प्लैनेट है जिसका सर नहीं है, सर नहीं है उसका अगर कोई ऐसा गेस्ट आपके दीवार को नॉक करे, आपके गेट को, जिसका सर नहीं है, यू जस्ट नॉट गोना ओपन द गेट। ये केतु की सबसे बड़ी समस्या है कि उससे डर लगता है और पर्सन जो है आने से पहले भागने की कोशिश करता है, ये वहाँ पे हो जाता है। सो 7th हाउस लॉर्ड इन द राइजिंग साइन। बात की शुरुआत होती है फीचर्स के साथ। क्या स्पेशल फीचर्स हमें यहाँ देखने को मिल सकता है? जैसा मैंने आपसे कहा, लगन के ऊपर, राइजिंग के ऊपर सूर्य का इन्फ्लुएंस है, प्लैनेट शनि का इन्फ्लुएंस है, केतु का इन्फ्लुएंस है और मंगल का इन्फ्लुएंस है। तो सूर्य, केतु, प्लैनेट मंगल, इट मीन्स बिल्ड के अंदर जो बॉडी होगी, बॉडी का स्ट्रक्चर होगा, वो इन 3 प्लैनेटों के अनुसार कहीं ना कहीं होने की कोशिश करेगा। तो स्ट्रॉन्ग बिल्ड आपको देखने को मिल सकती है, मजबूत शरीर आपको देखने को मिल सकता है, लीन बॉडी, लीन टू मीडियम, इस तरह की बॉडी टाइप हमें देखने को मिल सकती है। केतु का विशेष इन्फ्लुएंस आ रहा है, तो चेहरे पे, फेस पे कोई मार्क, कट, कोई निशान, कुछ ऐसा स्पेसिफिक फीचर, स्पेशल फीचर हो सकता है। सूर्य की पोजीशन आपके चार्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है एज फार एज मैरिज इज कंसर्न। सूर्य एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, वो इस हाउस के लिए वीआईपी कार्ड को रखता है। वीआईपी कार्ड मीन्स उच्च का होता है यहाँ पे, वो चाहे यहाँ आए और आपके सप्तमेश को बाहर निकाल दे। तो 7th हाउस कहीं ना कहीं सूर्य पे डिपेंड कर रहा है, ईगो के ऊपर बहुत चीज़ें डिपेंड कर रही हैं, स्टेटस के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। एंड द थर्ड, सरकारी सेवा या फिर आपको कोई कितना नई अपॉर्चुनिटीज़ ला के दे दे, प्रोजेक्ट्स ला के दे दे, इसके ऊपर चीज़ें डिपेंड कर रही है। हमारी इच्छा हो सकती है कि हमें प्राप्त करना है, तो इनके ऊपर हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। पर्सन के अंदर वो मैस्कुलाइन एनर्जी जो है वो ज़्यादा दिखाई देती है, थोड़ा सूर्य, मंगल और केतु इनकी तरफ झुकाव पर्सन रखता है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वैलिड होंगी अगर
लगन अगर जो 7th हाउस की डिग्री है, 7th हाउस का एक लॉर्ड होगा ना भाई, उसका कोई स्वामी भी है, स्वामी को आप पता कर सकते हैं, वो भी टाइमलाइन के अंदर मेंशन है कैसे उसका पता किया जाए। और अगर उसकी डिग्री 16-17 से कम है तो वहाँ पे सूर्य, मंगल और केतु के इन्फ्लुएंस हमें ज़्यादा से ज़्यादा महसूस होंगे। यहाँ पे हेयर, बाल और हाइट, बाल, हाइट, इनके अंदर कुछ इनबैलेंस, प्लस माइनस की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। और सूर्य उच्च के होते हैं, शनि डाउन जाते हैं, शनि नीच के यहाँ पे हो जाते हैं। आइज़ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकती हैं, काफ़ी ज़्यादा खींचने वाली, पुल फैक्टर जो है आइज़ के अंदर है। आफ्टर मीटिंग द पार्टनर क्या होता है, वेल धर्म और अर्थ, धर्म और काम दोनों का कनेक्शन हो रहा है। काम भाव का स्वामी धर्म में उठ के आ रहा है। तो ये पर्सन आफ्टर मीटिंग यू आपको आपकी स्ट्रेंथ के बारे में वास्तविक पहचान कराता है कि ये आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है, ये काम आपकी स्ट्रेंथ हो सकता है। तो कई बार प्रोफेशन में चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे अराउंड द रिलेशनशिप और मैरिज। आपकी लाइफ स्टाइल चेंज होने लग जाएगी, एटीट्यूड बदलने लग जाएगा, पहनने का तरीका, कपड़े पहनने का, बात करने का, इन चीज़ों के अंदर फ़र्क आपको देखने को मिल जाएगा सीधा सीधा ना। यहाँ पे मैरिज करने के बाद पर्सन किसी बड़ी प्रोजेक्ट को अपने हाथ में ले सकता है। लाइक उसकी एक डिमांड है, उसकी एक इच्छा है कि उसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, लाइक एक प्रोजेक्ट के ऊपर उसे वर्क करना है। तो कोई आप यूट्यूब इन्फ्लुएंसर देख सकते हैं, इंस्टा इन्फ्लुएंसर देख सकते हैं, लाइक कपल इन्फ्लुएंसर, उनके अलाइनमेंट में कुछ ऐसा सेट हो सकता है। तभी 5th हाउस जो कि धर्म का भाव है, वहाँ पे मैरिज, लव मैरिज होने की संभावनाएं रहती है। तो यहाँ पे पर्सन खुद अपने पर्सन को ढूंढना चाहता है। और वो ढूंढना क्यों चाहता है, लाइक वाई, वो इच्छा क्यों डेवलप हुई है, अपने आप को ग्रो कराने के लिए, अपने स्टेटस को बिल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे पर्सन मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा व्याकुल होने लगता है। वो व्याकुल जब होता है, चिंतित जब होता है, जब या तो वो फैमिली के साथ रह रहा हो या वो ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहा हो जहाँ वो बहुत कमज़ोर हो, कमजोरी फील करता है। जब वो कमजोरी फील करता है ना, द पर्सन जस्ट एक स्पाउस मिल जाए। कई लोगों में जो कमजोरी फील करते हैं, लाइक गुरु मिल जाए, गुरु मिल जाए, बस दुनिया पर लटके रख देंगे। तो ये वहाँ महसूस किया जाता है इन द फैमिली। किसका हमें ध्यान रखना चाहिए, और मैंने जैसे कहा सूर्य, तो फादर इन लॉ आपकी तरफ से भी और आपके स्पाउस की तरफ से भी उनका यहाँ पे ध्यान रखा जाना चाहिए। उनकी वजह से चीज़ों में प्लस माइनस के इन्फ्लुएंस जो हैं वो आ सकते हैं, स्टेटस का, ईगो का, इन चीज़ों को अंडर द ब्लैंकेट हमें रखने की कोशिश करनी चाहिए ना। अबाउट द टाइमिंग, कौन सी ऐसी टाइमिंग है जी जिसमें बहुत कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। वेल यहाँ पे टाइमिंग में जस्ट कैन से, जब भी चर राशि के अंदर गुरु आता है, 1, 4, 7, 10 के अंदर जब गुरु आता है, तो वो फर्स्ट हाउस को, उसके चर तत्व को चैनलाइज करना चाहता है। तो आपको ट्रांजिट के ऊपर नज़र बना के रखनी चाहिए कि कहीं गुरु चर राशियों के अंदर गोचर तो नहीं कर रहा। और जब गुरु चर राशियों में आता है तो शनि भी कहीं ना कहीं चर राशियों की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, बदलना स्टार्ट कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। बट गुरु का गोचर इज़ इम्पॉर्टेंट गोचर, एंड एज पर BCP मेथड आई थिंक फर्स्ट ईयर वहाँ तो आप बात ही मत करिए। बट 13 एक इम्पॉर्टेंट टाइम हो सकता है, 13 के बाद 25, 26 एक इम्पॉर्टेंट टाइम हो सकता है। उसके बाद ये जस्ट कैन से कि भाई 36, 37 ये एक इम्पॉर्टेंट टाइमलाइन हो सकती है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टाइमलाइन BCP मेथड से कुछ कुछ बनती रहती हैं, जिनका हमें आप कह सकते हैं कि जिनका हमें अपनी दशाओं के साथ मैच करना चाहिए। दशाएं और ट्रांजिट जब तक मैच नहीं होंगे, जब तक वो व्यवस्थाएं चैनलाइज नहीं होंगी। और कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसकी दशा बेटर हो सकती है, बस मुझे लगता है मंगल की दशा ट्रिगर होनी चाहिए, केतु की दशा ट्रिगर होनी चाहिए, सूर्य की दशा ट्रिगर होनी चाहिए, तब मैरिज की संभावनाएं भी ज़्यादा हैं और व्यवस्थाएं अच्छी हैं। मीन्स अगर महादशा और अंतरदशा में ये मिल जाते हैं कि ये प्लैनेट आपको देखा आपने दशा और ये मिल गए, नहीं तो फिर शनि तो है ही, वो एक मैलेफिक प्लैनेट है, उससे थोड़ा बचना चाहिए, उससे अपने आप को बचा के रखें। ओवरऑल हुआ क्या है कि धर्म और काम का कनेक्ट हुआ है। तो पर्सन ऐसा हो सकता है कि या तो वो पार्टनरशिप करने की कोशिश कर रहा है, आपको समझने की कोशिश कर रहा है कि यार ये पर्सनैलिटी है क्या, ये पर्सन है क्या। कई बार यहाँ पे पर्सन एक काउंसलर बन जाता है, लाइक आपका स्पाउस एक काउंसलिंग के रोल में आ जाता है कि भाई मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बताऊँगा, आपको मॉनिटर करता रहता है। सेम आदतें हो सकती है, सेम कल्चर हो सकता है, सेम एनवायरनमेंट हो सकता है, सेम जगह से हो सकते हैं। जस्ट कैन से कि भाई एक समानता दिखाई देती है। बट अगर यही प्लैनेट सूर्य हो, मान लो सप्तमेश सूर्य है और आके बैठ गया लगन में, अब सूर्य क्या है, डोमिनेंस, दबा के रख देगा लगन को। तो सूर्य और शनि को थोड़ा लगन की तरफ हमें अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा कोई प्लैनेट है जस्ट कैन से कि हाँ फन लविंग हो सकता है, इन्जॉय करा सकता है। द सेकंड प्लैनेट अगर इसके अलावा हमें शुक्र मिल जाए, बुध मिल जाए, चंद्र मिल जाए, आई थिंक काफ़ी अच्छा वर्क करेंगे। बट केतु है यहाँ पे मौजूद, और केतु जहाँ पे भी मौजूद होता है जस्ट कैन से कि भाई ये पर्सन कहीं ना कहीं
हीलिंग के एनवायरनमेंट से आया, कोई हीलिंग टाइप का हीलर टाइप का पर्सन हो सकता है, कोई हीलिंग टाइप के वर्क्स करने वाला हो सकता है। केतु की ऊर्जाएं वहाँ पे विद्यमान दिखाई देंगे, उस पर्सन के अंदर दिखाई देंगे। तो उस पर्सन की भी दशाओं को अगर आप चेक करते हैं तो आपको देखना चाहिए कहीं केतु तो नहीं बैठा, कहीं सूर्य तो नहीं बैठा, मंगल तो नहीं बैठा। ये पुल है, ये खींच के लेके आ रहे हैं। अगर यही सेकंड हाउस में हो कि 7th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में गया तो फीचर्स में क्या हो सकता है, पर्सनालिटी में क्या हो सकता है। सेकंड हाउस अर्थ का भाव है, टॉरस है, और टॉरस की बिल्ड जो है बहुत स्ट्रांग होती है, बिल्ड बहुत स्ट्रांग होती है, ये बहुत मजबूत बनावट जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो अगर कोई फीमेल है जो कि मेल मतलब एक पुरुष शक्ति, पुरुष ऊर्जा देख रही है, तो आप ये समझिए वो निश्चित रूप से आपको एक आइडियल पुरुष ऊर्जा जो है वो हर बार देखने को मिल सकती है। आदर्श पुरुष ऊर्जा, बिल्ट जिनका अच्छा हो, स्ट्रांग हो। सेकंड हाउस आइज़ को भी रिप्रेजेंट करता है, आंखें जो हैं वो स्पेशल बना देते हैं। और जल तत्व के दोनों प्लैनेट यहाँ अच्छा परफॉर्म करते हैं, चाहे वो चंद्र हो चाहे वो शुक्र हो। तो वापस से जल तत्व आया, जल तत्व मीन्स इमोशंस, और जब भी इमोशंस आते हैं तो पर्सन बाय नेचर हेल्दी हो जाता है। तो यहाँ बॉडी को मीडियम टू हेल्दी बॉडी की तरफ आप काउंट कर सकते हैं, रख सकते हैं। इस विशेष फीचर्स में आइज़ विशेष फीचर्स में आ सकती हैं। पर्सनालिटी में अपर बॉडी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना सेकंड हाउस की आदत है, अपर बॉडी पे ध्यान देता है। और ये हमेशा हमेशा देखिए 1 से 4 नंबर के जो हाउस हैं उन्हें चीज़ें चाहिए। तो अगर किसी का सप्तमेश सेकंड हाउस में है तो उसे शो ऑफ नहीं करना, उसे इंस्टा या व्हाट्सएप पे पिक्स खींच के नहीं लगाने, उसे वो पर्सन चाहिए, वास्तव में उसे चाहिए, उसकी वो डिमांड है, द पर्सन इज मेरी डिमांड है। तो अपर बॉडी, अपर, उसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और वहाँ पे भी अगर आपको जो विंग्स होता है ना, कई जो भाई अपर बॉडी बट अजीब सी है, थोड़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है, स्ट्रॉन्ग बिगर शोल्डर्स जिनके हो सकते हैं, उनकी तरफ थोड़ी संभावनाएं बैठ सकती हैं, बन सकती हैं। ओवरऑल यहाँ पे कौन से वो प्लैनेट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे चंद्रमा और शुक्र, जल तत्व के दोनों प्लैनेट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ ही समय के अंदर चीज़ें बिल्कुल 0 से 100 पे पहुंच सकती हैं। चंद्रमा और शुक्र ऐसे प्लैनेट है, और चंद्रमा विशेषकर एक ऐसा प्लैनेट है जो बहुत तेज़ी से चलता है, स्पीड बहुत है इस पर। लेकिन इन द स्टार्ट आपको जो भी पर्सन मिलेगा, आपको मिलेगा वो थोड़ा आपको मैच्योर दिखाई देगा, काम दिखाई देगा, सॉफ्ट स्वीट दिखाई दे सकता है। ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं। यहाँ पे राहु शनि ये बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करते, और शनि इज अ मैच्योर प्लैनेट। सेकंड हाउस नॉट डिमांडिंग द मैच्योर एनर्जीज। सेकंड हाउस इज लाइक थोड़ी बच्चों की ऊर्जाएं ला के दे दो भाई। तो मैच्योर एनर्जीज यहाँ बहुत अच्छा वर्क नहीं करती हैं, बच्चों के ऊपर बहुत फोकस रहता है। लाइक अगर टॉक्स भी होंगी तो जस्ट अबाउट फैमिली, सस्टेनेबिलिटी, फैमिली को कैसे ग्रो करना है, बच्चा तत्व उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। दैट इज़ द मेन गोल ऑफ दिस मैरिज डायमेंशन। तो चाइल्ड डायमेंशन उसके अंदर आती ही आती है। ये आपको फोकस, लाइफ के अंदर फोकस कैसे करें इसके ऊपर मदद कर सकते हैं। लाइक अगर कोई रिलेशन मान लीजिए बना, टूटा, तो आप एकदम से किसी काम में बहुत बुरी तरह इंगेज हो जाएंगे, या तो जॉब में इंगेज हो जाएंगे, एजुकेशन में इंगेज हो जाएंगे, पूरी तरह घुस जाएंगे उस काम के अंदर। और जब तक आप अपनी फैमिली के अराउंड रहोगे, अब एक पर्सन है जो कि यहाँ पे है ही नहीं, वो यूएसए में बैठा है, यूके में बैठा है, जर्मनी में बैठा है, द पर्सन इज़ नॉट विद फैमिली, वो टॉक भी नहीं करता, बातचीत नहीं करता, उसका भी 7th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में है, उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। द पर्सन इज़ नॉट इन द फैमिली। बट अगर आप फैमिली के साथ हो तो आप ये समझिए कि जैसे ही फैमिली को देखोगे, मैरिज की एज हुई, फैमिली को देखा, आपको इनसिक्योरिटीज़ हो जाएंगी। तो पर्सन कुछ और सोच ही नहीं पाता। अगर मुझसे कोई कहे कि मुझे प्रोफेशन के बारे में सोचना है, थोड़ा वर्क के बारे में सोचना है एंड ऑल, तो मैं कहूँगा कि 7th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में है। जस्ट ट्राई टू बी इन अ रिलेशन, एटलीस्ट दैट गिव यू अ सिक्योरिटी। अगर वो सिक्योरिटी माइंड में नहीं है तो एक्चुअली तुम जॉब में और एग्ज़ाम में किसी भी चीज़ में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो चीज़ों में अच्छा परफॉर्म करने के लिए, ट्रेडर्स के लिए, अगर कोई ट्रेडर है, कोई ऐसे कामों के अंदर इंगेज है, तो उसे वो रिलेशनशिप की सिक्योरिटी चाहिए, उसकी डिमांड है। अब सेकंड हाउस किसका है? अर्थ का है, और 7th हाउस काम का है। तो अर्थ और काम का जब भी कनेक्ट होता है, वो होता है नई चीज़ को प्राप्त करने के लिए। लाइक मैं जब मेरे पर्सन के साथ मिलूँगा, मैं ज़्यादा पैसा अर्न करूँगा, ज़्यादा पैसा कमाऊँगा, मेरी कोई जो इच्छा है चाइल्ड की एंड ऑल, ये कंप्लीट हो जाएंगी। मेरा कुछ ना कुछ जो मेरे पास है वो मुझे मिल जाएगा। ये काम है, ये उसकी इच्छा है कि मेरे पास एक ज़मीन है, मेरे पास एक पूरा ग्राउंड है, उसके अंदर हमें बस सब कुछ नया ग्रो करना है। तो यहाँ पे आपके पास ऐसा होगा कि आपके पास प्रोजेक्ट तैयार है, भाई मेरे पास प्रोजेक्ट तैयार है, वर्क तैयार है, मुझे पता है मैरिज को कैसे चलाना है, मुझे कोई पर्सन ला के दे दो जो मेरे बताए अनुसार काम कर ले। तो यहाँ पे वो कंट्रोल आने लगता है।
आई गाइड यू, ये यहाँ पे महसूस होता है। ये अर्थ है, अर्थ और काम का कनेक्शन है। ओवरऑल ये रसातल को दिखाता है गाइस, तो थोड़ा सिक्योर रहना चाहिए, शनि और राहु से बचना चाहिए। चंद्रमा और शुक्र में अगर बात बनती है तो चीज़ें बेटर हो सकती हैं। रिमेंबर, मून सेकंड हाउस के लिए वीआईपी की तरह है। जब मून आता है तो सेकंड हाउस अपने आप चैनलाइज हो जाता है, ट्रिगर अप हो जाता है। तो जब कहीं से इमोशंस बनते हैं, इमोशनल कनेक्ट बनता है, तभी उसके अंदर आगे जाइए और ट्राई टू कि दशाज में आपको या शुक्र मिले, मून मिले, कोई ऐसा प्लैनेट मिले जो कि इनमें अच्छा परफॉर्म करता है। केतु कई बार पर्सन को मिल जाता है बट वो कार्मिक एंगल होता है, तो महादशा अंतर्दशाज में ये दो प्लैनेटों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। शनि राहु से जितना हो सके बचने की हम कोशिश करें, सेकंड हाउस के लिए वो बहुत अच्छा नहीं है। नाउ द थर्ड, तीसरा भाव सप्तमेश, थर्ड हाउस में फीचर्स क्या बहुत स्पेशल है पर्सन के अंदर। थर्ड हाउस आपके शोल्डर्स को दिखाता है, आपके हाथों को दिखाता है। थर्ड हाउस आपकी क्रिएटिविटी को दिखाता है। तो क्रिएटिविटी इज़ लाइक आपके कम्युनिकेशन से आती है, बातचीत करने से आती है। तो अपर बॉडी के ऊपर फोकस तो हुआ ही हुआ, फेस के ऊपर बहुत फोकस हुआ, शोल्डर्स पे फोकस हुआ, हाथों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हुआ। इन चीज़ों के ऊपर फोकस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बनता है और ये हाउस मूल रूप से राहु का भाव है। तो सप्तमेश जब भी तीसरे भाव में आएगा, रिमेंबर द पर्सन या तो जिम के अंदर जाता हुआ मिलेगा, योगा करता हुआ मिलेगा, बेंच प्रेस मारता हुआ मिलेगा। इट्स लाइक वो बाहुबली टाइप बनने की कोशिश कर रहा है कि बाहुबली बन जाऊंगा। तो ये ऊर्जाएं हमें देखनी चाहिए। पर्सन देखने जा रहे हैं या फिर चार्ट मैचिंग करा रहे हैं, 10 ऑप्शन है, दिस द बेस्ट वे टू फिल्टर कर लीजिए, ये किया जा सकता है। थर्ड हाउस काम का भाव है, नाग लोक को रिप्रेजेंट करता है। सप्तमेश जब भी थर्ड हाउस में आता है तो पर्सन इज फ्रॉम द नाग, नाग लोक, कहीं ना कहीं नाग स्नेक एनर्जीज उसके अंदर विद्यमान है। ऑकल्ट का मास्टर हो सकता है। हिडन के अंदर एक पॉइंट बता रहा हूँ मैं, ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, हिडन चीज़ इनका मास्टर हो सकता है, इन चीज़ों के बारे में जानने वाला हो सकता है। और उस पर्सन से मिलने के बाद यू विल फील कि ये कनेक्शन बहुत भयानक पॉजिटिव या ऑब्सेसिव कनेक्शन बना है। तो बहुत सावधानी से इसमें जाना चाहिए। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि फेस के फीचर्स तो इंपॉर्टेंट होते ही होते हैं और वो इस तरह से इंपॉर्टेंट बनते हैं कि उनकी तरफ खिंचाव जो है वो आता रहता है, तो पुल उनकी तरफ आता है। तो फीचर्स ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं हुए कि भाई इसको देख के डर लगता है मुझे, ना, वो वाली बात नहीं है। अबाउट द बिहेवियर ऑफ द पर्सन, काम का एलिमेंट काम के अंदर बैठा है, बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। डिज़ायर्स पर्सन की बहुत एक्सट्रीम पे चली जाएंगी, तो यहाँ पे उसकी डिज़ायर्स, उसकी इच्छाओं को कंप्लीट करना इज़ जस्ट कई बार चैलेंजिंग हो जाता है। कई चार्ट मैंने ऐसे देखे हैं कि दे जस्ट ट्राइंग कि भाई कैसे इसकी इच्छाएं कंप्लीट हो, कैसे इसकी डिज़ायर्स जो हैं वो कंप्लीट हो पाएँ। और कुछ कंडीशंस ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें पर्सन की इच्छाएं नाम मात्र की भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये थर्ड हाउस है, ये 11th हाउस नहीं है। थर्ड हाउस इसी तरह वर्क करता है। बिकॉज यहाँ पे आपके स्पाउस की इच्छाएं तो हो सकती है, बट फ्रॉम योर साइड आई थिंक आपकी एक इच्छा है भाई को पर्सन मिल जाए। आई एम नॉट गोना शो केस इंस्टा व्हाट्सअप, ऐसा मैं कुछ नहीं करना। 1 से 4 नंबर के हाउस, इनको चीज़ें चाहिए, ये दिखाते नहीं हैं, शोकेस नहीं करते। तो तीसरा हाउस है। अब दशाओं की बात है, या बीसीबी मेथड कब एक्टिवेट होगा, तो यह हाउस कब एक्टिवेट हो सकता है, अब सोचिए इसके बारे में। ये हाउस किस एज पे, कौन सी वो ऐसी एज है जहाँ पे मुझे ये हाउस एक्टिवेट होता दिखाई दे जाएगा अपने आप। 27, 28, 29 इनके अंदर ये बहुत जल्दी एक्टिवेट हो सकता है। जब भी जुपिटर का ट्रांजिट किसी भी द्विस्वभाव राशि 3, 6, 9, 12 से होता है, तब ये हाउस एक्टिवेट हो सकता है। और जुपिटर ट्रांजिट के अंदर जब भी 3, 6, 9, 12 में होगा तो वो एस्पेक्ट देगा 3, 6, 9, 12 को ही। इसका मतलब है थर्ड हाउस से उसका इन्फ्लुएंस आ जाता है, ऐसे देखा जा सकता है। और वी जस्ट कैन गो विद द दशास कि भाई दशास कैसी चल रही हैं। अब यहाँ पे थर्ड हाउस में मूल कंट्रोल किसका है, राहु का है। तो राहु की दशा आ सकती है। तामसिक प्लैनेटों में शनि की आ सकती है, और शनि से भी बेटर है कि देखिए राहु की आ सकती है, बुध की आ सकती है, कई बार गुरु की आ जाती है। बातचीत करने में विश्वास है ना, तो कम्युनिकेशन में विश्वास है। शॉर्ट ट्रैवल देखने को मिल सकती है, भाई पर्सन से मिलने के लिए छोटी मोटी ट्रैवल रही है। कई बार पर्सन इतना स्ट्रांग हो जाता है वो, तो लिमिटेशन बाउंडेशंस को काटने वाला, घर में आके मिल लिया, आप घर चले गए, ऐसी कुछ व्यवस्थाएं भी यहाँ देखने को मिल सकती है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। यहाँ बाउंड्रीज़ को क्रॉस करना, बाउंड्रीज़ को ब्रेक करना इसकी इच्छा है। काम का जब भी काम के साथ कनेक्शन होता है, संबंध, रिलेशनशिप पहले ही बनने लग जाते हैं, वो पहले से ही चैनलाइज होने लग जाते हैं, और संबंधों का प्रॉपर पूरी तरह पहुंच पाना मैरिज तक थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बिकॉज काम जब एक्सट्रीम का हुआ है तो गुरु भी कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है, तो अपोजिशन भी आता है और वो समस्या का कारण बन जाता है। तो पर्सन कुछ भी कर सकता है अपनी इच्छाओं को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे दशाज में हमें देखना चाहिए कि महादशा या अंतरदशा बुध की आ गई कि साहब मुझे तो राहु आ गया,
कि मुझे तो गुरु आ गया, ठीक है, शनि आ गया, इज़ लाइक ओके, न्यूट्रल आप मान सकते हैं। लेकिन यहीं पे अगर आपको देखने को मिल गया भाई चंद्रमा आ गया, थर्ड हाउस इच्छा, चंद्रमा, उसकी इच्छा अनंत है। अब ये मैरिज जब होगी तो वो ऐसी होगी जिसमें इच्छाओं का कंट्रोल रह नहीं पाएगा। तो चंद्रमा को हो सके तो अवॉइड करना। सेवन्थ हाउस का लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस के अंदर आ जाए तो वेल फीचर से स्टार्ट करते हैं कि देखने में कैसा हो सकता है। देखने के अंदर हमें जुपिटर की ऊर्जाएं मिल सकती हैं, कॉज फोर्थ हाउस में जुपिटर वीआईपी होता है। मंगल फोर्थ हाउस में नीच का होता है। फोर्थ हाउस के अंदर जल तत्व विद्यमान है और चंद्रमा की ऊर्जाएं फ्लो करती रहती है। अगर आप नक्षत्रों से जाएंगे तो शनि और बुध फोर्थ हाउस पे कंट्रोल रखते हैं, उनका प्रभुत्व यहाँ पे आता रहता है। तो अब पर्सन कैसा बनता है, जिसके अंदर जुपिटर की ऊर्जाएं हैं, चंद्रमा की ऊर्जाएं हैं, जल तत्व की ऊर्जाएं हैं, बॉडी मिड टू हेल्दी इस टाइप की हो सकती है, इस टाइप की व्यवस्थाएं हो सकती हैं। बुध, तो बुध इज़ लाइक थोड़ा हेल्दी होना बुध की आदत है, वो बुध के अंदर विद्यमान है। शनि भी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हेयर के इशूज़ या फिर हाइट के जो एडजस्टमेंट है वो थोड़े हमें यहाँ करने को देखने को मिल सकते हैं या हो सकते हैं कॉज ऑफ प्लैनेट सैटर्न। क्या बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उसका इंटेलेक्चुअल होना, या उससे इंटेलेक्चुअल जो डिमांड है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो हमारी इच्छा हो जाती है कि भाई ये मोक्ष है। फोर्थ हाउस इज़ द मोक्ष, सेवन्थ हाउस इज़ द काम। काम मोक्ष के अंदर आया है कि मेरी जो मूल इच्छा है, वो जो काम है, जो डिज़ायर है, वो सारी की सारी फोर्थ हाउस में शिफ्ट हो गई हैं। तो यहाँ अराउंड मैरिज पर्सन की इच्छाएं बढ़ने लग जाती हैं। कोई पर्सन आपके जीवन में आता है, आपकी इच्छाओं में ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएंगी और वो इच्छाएं मोक्ष जैसी हैं। लाइक किसी चीज़ का सॉल्यूशन कर रहे हैं आप आफ्टर मीटिंग द पर्सन, किसी चीज़ को सॉल्व किया जा रहा है, किसी प्रॉब्लम को ख़त्म किया जा रहा है, इरेज किया जा रहा है आफ्टर मीटिंग द पर्सन। इमोशंस है तो इमोशंस तो चैनलाइज होते ही होते हैं, बट वो इंटेलेक्चुअल वे में होता है। द इंटेलेक्चुअल वे में मंगल यहाँ नीच का होता है और शनि का यहाँ प्रभुत्व है, बुध भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो कम्युनिकेशन के गैप्स, कम्युनिकेशन के चैलेंजेस हमें यहाँ देखने को मिल सकते हैं या यहाँ पे आ सकते हैं, तो उसका भी हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जस्ट नॉट इग्नोर इट। कभी चीज़ें बहुत तेज़ चलेंगी, चंद्रमा का हाउस है, और कभी चीज़ें बिल्कुल स्थिर हो जाएंगी। मूड स्विंग्स ऑल द टाइम चलते रहते हैं। अपर बॉडी अभी भी डोमिनेंस में बनी हुई है, बट जो वेस्ट का एरिया है उसको ये अप और डाउन कर सकते हैं। जस्ट अप और डाउन का मतलब है कि या तो एनलार्ज कर सकते हैं, जल तत्व है, या फिर उसमें कुछ इश्यूज़ यहाँ से आ सकते हैं। हेल्थ के अंदर स्टमक के इश्यूज़ यहाँ पे प्रेजेंट हो जाते हैं समटाइम टू द स्पाउस, वो भी देखा जा सकता है। ओवरऑल इंटेलेक्चुअल डिमांड यहाँ पे है और मीटिंग इज़ फॉर द सॉल्यूशन। तो जब भी पर्सन किसी समस्या में अटकता है, लाइक कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रहा, फाइनेंस पैसा कहीं अटक गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, हेल्थ के इश्यूज़ आ गए, पर्सन विल रिमेंबर कि यार यहाँ पे स्पाउस होता तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाती। तब कहीं ना कहीं पर्सन की याद आती है। अदरवाइज़ चीज़ें और चार्ट जो है चलता रहता है, या फिर इमोशनल वीकनेस आ जाए तब तो एक नेचुरल व्यवस्था है कि वो तो याद आनी है। तो यहाँ ये हमें देखने को मूल रूप से मिलता है। मदर का इन्फ्लुएंस मैरिज पे आता है, वो प्लैनेट के रूप में चंद्रमा का आ रहा है, पर्सन के रूप में मदर का आ रहा है। और क्या पर्सन के अंदर जो कॉम्प्लेक्शन, समटाइम पर्सन कॉम्प्लेक्शन के बारे में बात करता है तो सारे ही कॉम्प्लेक्शन शानदार होता है, बट हाँ जो पुल है वो आपको कॉम्प्लेक्शन में देखने को मिलेगा। लाइक जो व्यवस्था है वो पुलिंग एनर्जीज़ को रख के अपने अंदर बैठी हुई है। प्लैनेट दशास, कौन सी दशा कौन सा टाइमिंग, तो बीसीपी मेथड से अराउंड 28-29 ये एक्टिवेट हो जाता है हाउस। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि चीज़ें चैनलाइज हो जानी चाहिए, मिल जानी चाहिए। बट फिर भी यहाँ पे गंडांत है गाइस, गंडांत है, ट्रांसफॉर्मेशन है। थोड़ा ध्यान रख के आप इस हाउस को एक्टिवेट करें। इसको एक्टिवेट करने में थोड़ा ध्यान हमें रखना चाहिए। हम उसे बहुत जल्दी या बहुत 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 ईजी तरीके से एक्टिवेट करने की कोशिश ना करें। लाइक ट्राई टू टेक सम टाइम। यहाँ गंडांत है, ये गंडांत है, फर्स्ट गंडांत है, कुछ ना कुछ यहाँ छूट रहा है और अभी भी पर्सन को दिखाने की, शोकेस करने की तो इच्छा नहीं है, बट वो डेवलप होने लगी है। लाइक इन द लेटर स्टेज वो डेवलप होती है कि कैसा ये पर्सन बाहर दिखाई देगा या नहीं। अदरवाइज़ वो इच्छाएं यहाँ पे नहीं है, उन इच्छाओं की यहाँ पे व्यवस्था बिल्कुल भी मुझे नहीं दिखाई देती। और क्या कह सकते हैं अबाउट द फोर्थ हाउस, तो दशास, कि भाई ठीक है ये सब मुझे मिल गया, अब दशास कौन सी होनी चाहिए। और दशास ऐसी होनी चाहिए जो फोर्थ हाउस से वेल अलाइन करें। इससे कौन वेल अलाइन करता है? वीआईपी। या वीआईपी कौन है, किसके पास इसका पास कोड है? जुपिटर के पास उच्च का होता है, चंद्रमा मूल स्वामी है, जल तत्व शुक्र भी आ गया, तो इनके पास इसके पास कोड है। ये यहाँ अच्छा कोई
प्रपोजल, मैरिज एंड ऑल इनकी व्यवस्था दे सकते हैं। या फिर अराउंड मैरिज हमें महादशाज में ये प्लैनेट देखने को मिल सकते हैं कि जुपिटर मिल गया साहब, मून मिल गया साहब, शुक्र मिल गया साहब, फोर्थ हाउस की ऊर्जाएं मिल गई, इसमें बैठा हुआ प्लैनेट जो है वो मिल गया। तो ये यहाँ पे देखने को मिल सकता है। किस प्लैनेट में थोड़ा बचना चाहिए? अलाई से शनि के अंदर थोड़ा सा हमें बचना चाहिए। शनि के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा बचाव रखना चाहिए, अदरवाइज गिव सम टाइम टू योर पर्सन। और सेकंड प्लैनेट के अंदर अगर आप आएंगे तो ऐसे शनि के साथ साथ हम शनि एंड राहु दोनों को थोड़ा यहाँ पे समय देना चाहिए, बिकॉज दे जस्ट नॉट अलाइन वेरी वेल विद चंद्र। चंद्रमा के साथ राहु कभी भी अलाइन नहीं करता, वो उसको परम शत्रु मानता है अपना। तो अगर शनि और राहु की आपको दशा चल रही है और मैरिज रिलेशनशिप ऐसी बात चल रही है, तो वहाँ पे आप थोड़ा समय दे सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये मैरिज जो है वो किधर की तरफ जाने वाली है। तो दशास भी देखिए, अंतरदशास भी देखिए। कौन इसमें VIP कार्ड लेके बैठा हुआ है? जुपिटर। तो जुपिटर सामने देखने को मिलेगा। टीचर मिल सकते हैं, हीलर मिल सकते हैं, ज्ञानी मिल सकते हैं, इंटेलेक्ट मिल सकते हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सन्स मिल सकते हैं। तो ये ऊर्जाएं देखने को मिल सकती हैं। एंड जुपिटर जो है कमर को प्रभावित करता है, सबसे इम्पोर्टेंट कमर को प्रभावित करता है। तो अब वो चीज़ें जो हैं वो जस्ट देखी नहीं जा सकती, बट अदरवाइज उसका इन्फ्लुएंस जो है वेस्ट के ऊपर ऑल द टाइम आता रहता है। अगर ये 5th हाउस में आ जाए तो क्या हो सकता है? फीचर से स्टार्ट करते हैं। 5th हाउस धर्म त्रिकोण। धर्म त्रिकोण के अंदर ऊर्जाएं सूर्य की, मंगल की, केतु की, ये प्रबल ऊर्जाएं यहाँ देखने को मिलेंगी। सामने वाले का बिल्ड जो है वो लीन भी हो सकता है, मिडिल भी हो सकता है, बट ऑल द टाइम ठोस जो शरीर होता है वो आपको देखने को मिलेगा। सूर्य मंगल प्रबल देखने को मिलेगा। आंखें जो हैं वो प्रबल देखने को मिलेंगी, खींचने वाली देखने को मिलेंगी। अपर बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान है, फ्रंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान है। फ्रंट बॉडी, सामने से दिखने वाली बॉडी के ऊपर बहुत ध्यान है। जैसे सूर्य होता है ना, सूर्य को आप कैसे कहते हैं कि कवच कुंडल पहने हुए जो राजा होते हैं वो सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई कवच और कुंडल दोनों इन्होंने पहन रखे हैं। तो कवच इज़ लाइक चेस्ट का पार्ट एंड कुंडल इज़ लाइक कान। थोड़े से अलग देखने को मिल सकते हैं, आंखें, कान, चेस्ट का पार्ट, उसमें एक अलग ऊर्जाएं आपको महसूस हो सकती हैं। नाउ सेकंड थिंग अबाउट द दशास या एनर्जीज, लाइक अभी भी वो चीज़ें चल रही हैं। मंगल सूर्य है तो प्रबल बिल्ट है, ठोस शरीर आप कह सकते हैं। और केतु की वजह से कई बार तिल आ जाता है, मार्क आ जाता है, कट आ जाता है, फेस पे कोई निशान आ जाता है, ये यहाँ पे देखने को आपको मिल सकता है। और क्या कहा जा सकता है? इट जस्ट धर्म है। अब ये भी धर्म है और लगन भी धर्म है। तो आप कहेंगे साहब लगन का धर्म है और पंचम भाव का धर्म है, वो क्या है? तो लगन का धर्म पर्सन के आसपास है, उसकी पर्सनालिटी। पंचम भाव का धर्म थोड़ा एक्सटेंड होने लगा है, बाहर जाने लगा है। पर्सन कोशिश करने लगा है कि लोगों के बारे में भी मैं सोचूं। तो जब भी पर्सन आपसे मिलेगा, यू बोथ कैन बी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, इंस्टा के इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, कहीं पे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को, एक ही जॉब में हो सकते हैं। कुछ ऐसा होगा जिससे कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करोगे। यही आपकी इच्छा है कि धर्म का लोगों को इन्फ्लुएंस करने का हम काम अपने हाथों में लें। तो बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्क करना जिसमें लोग इन्वॉल्व हैं। यू बोथ ओनली नॉट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, पीपल ऑल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। दशाज में बेटर गो विद सूर्य, मंगल, केतु, या आपको अराउंड मैरिज देखने को मिल जाएंगे। कोई पर्सन आपके जीवन में आता है, इन्हीं दशाओं से प्रभावित होकर आएगा। अब यहाँ पे पंचम भाव में कौन अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा? राहु इज लाइक डिस्टर्बेंस ला देता है चीज़ों में। शनि ये ऐसा प्लैनेट है, शनि इज इन द 5th, लाइक पितृ अपने आप में डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये प्लैनेटों से थोड़ा हमको बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। कि राहु आ गया, शनि आ गया, तो महादशा में, अंतरदशा में, तो आप उसको हटाएं, थोड़ा अवॉइड करें। अच्छा कौन सा है? सूर्य, प्लैनेट बुध, प्लैनेट शुक्र, ये देखने को मिल सकता है। मंगल देखने को मिल सकता है, केतु यहाँ पे आ सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लैनेट अब आपको देखने को मिल रहे होंगे कि यार सभी प्लैनेट आ गए। बुध यहाँ पे नीच का होता है, बुध यहाँ पे किस तरह का वर्क करता है? अपनी उच्च राशि की तरफ है, तो बुध ठीक है। शुक्र बहुत बेटर नहीं है, तो शुक्र को आप शनि राहु के साथ रख सकते हैं। बुध इज ओके, सूर्य इज ओके। केतु भी आप ये समझिए कि कार्मिक रिलेशनशिप बना देगा, तो केतु को अवॉइड किया जा सकता है। मंगल वो पर्सन की पावर को दिखाता है, तो अगर मंगल में विवाह है या सूर्य में है या मंगल सूर्य में है तो पर्सन डोमिनेंट दिखता है। बुध में है तो मुझे लगता है कि ठीक ठाक व्यवस्था है। और शुक्र, शनि और राहु, इनसे थोड़ा सा हमें अपना बचाव करना चाहिए केतु से, नहीं तो चीज़ें थोड़ी कार्मिक बाय नेचर हो सकती हैं, कार्मिक व्यवस्थाएं यहाँ पे बैठ सकती है। अब बात करते हैं छठे भाव की। लग्ने सप्तमेश छठे भाव में आ गया। अलाइनमेंट कैसी है? देखते ही डर लगता है। ये अलाइनमेंट जिस भी एस्ट्रोलॉजर ने देखी, पर्सन ने देखी, पहला ही माइंड में एक ही बात, वो चार्ट मैचिंग में एक ही बात, एक ही उसकी वाइब्रेशन चलती रहती है। दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, सेपरेशन तो नहीं हो जाएगा, समस्या तो नहीं आ जाएगी, छठे भाव में क्यों बैठा हुआ है,
ये यहाँ पे क्या कर रहा है। कोई भी प्लैनेट अपने से 12 जाता है अपने हाउस का लॉस करता है, ऐसा है, निश्चित रूप से है। मैरिज में डिले यहाँ पे आ सकता है, पॉसिबल है कि मैरिज के अंदर आपको वो डिले की जो व्यवस्था है वो दिखाई दे, या आपको लगे कि भाई हाँ डिले जो है वो अवश्यंभावी है, आ सकता है। 6th हाउस इज ऑल अबाउट बंधन, ये बंधन का भाव है, बांधने की कोशिश करता है। जब सप्तमेश छठे भाव में आएगा तो वो आपको बांधने की कोशिश कर रहा है या वो खुद बंधनों में बंध रहा है। तो यहाँ एक पर्सन का रोल क्या हो गया मैरिज में, सॉल्यूशन करने वाला। अगर वो सॉल्यूशन जब तक प्रोवाइड कर रहा है मैरिज ठीक है, बिकॉज दूसरा पर्सन बंधता रहता है, बंध जाता है, चीज़ों में अटक जाता है, रुक जाता है, चीज़ों में दिक्कत आ जाती है। तभी मैंने आपसे कहा था कि छठा भाव जो है वो बुद्ध का मूल भाव है, ये प्रारब्ध का मूल भाव है। तो जो पर्सन मिला है वो प्रारब्ध से मिला है, उसको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। वी हैव टू। हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा वहाँ पे इफ़ और बट नहीं है कि भाई करूँ करूँ नहीं करूँ, नहीं करूँ मैं, तो ऐसा नहीं है, इफ़ बट है नहीं आपके पास, आपको उसे करना पड़ेगा। वो एक्सेप्टेंस वहाँ पे आ गया है कि उसको एक्सेप्ट करना इज़ वॉट यूनिवर्स इज आस्किंग, कि भाई इसको एक्सेप्ट करो और कुछ मत करो। तो कई बार यही एक फाइनल व्यवस्था हो जाती है कि आप एक्सेप्टेंस रखिए, एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए और चीज़ों को चलाने की कोशिश करिए। बट आप सोचेंगे ना कि भाई ऐसा मेरे साथ क्यों है, क्या छठे भाव में सप्तमेश का होना बहुत बुरा है? बल मुझे बुरा नहीं लगता, बिकॉज वो कोशिश कर रहा है सप्तम भाव में जाने की। कोई एक प्लैनेट तो समझिए आपके चार्ट का ऐसा है जो कि आपके छठे भाव को समझने की कोशिश कर रहा है, वो पार्टनरशिप कर रहा है यहाँ पे। तो एक्सट्रीम मैलेफिक केसेस में क्या होता है कि आपका स्पाउस, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, आपके मदर इन लॉ फादर इन लॉ के साथ पार्टनरशिप में आ गया, आपके दुश्मनों के साथ पार्टनरशिप में आ गया, उन अपने सिबलिंग्स के साथ पार्टनरशिप में आ गया और आपके खिलाफ प्लानिंग कर रहा है। पॉजिटिव केस में क्या होता है कि आपका साथ दे रहा है कि साहब आपके बैंक के लोन चल रहे हैं, आपका पर्सन आपका साथ दे रहा है। तो यहाँ पे आपको प्लैनेट को भी देखना होगा ना कि प्लैनेट कौन सा है, कौन सी वो ऊर्जा है कि भाई क्या ये मेरे लिए अच्छी ऊर्जा है। जैसे शनि की ऊर्जा ठीक नहीं है, बचना चाहिए। अगर कोई मुझसे कहे छठे भाव में मेरा सप्तमेश है, मुझे फीचर्स के बारे में कुछ बताओ, कुछ उसके फीचर्स के बारे में आप क्या कह सकता है? लाइक द बुद्ध की ऊर्जाएं हैं, बिल्ट, मजबूत बिल्ट देखने को मिल सकता है। और मजबूत के अंदर जस्ट कैन से कि लीन टू मीडियम, ऐसी ऊर्जाएं हो सकती है। फेस के अंदर जो चिक्स हैं, जो गाल हैं, वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट, या फिर आप कह सकते हैं कि वो पुल फैक्टर बन जाते हैं जब भी 6th हाउस में कोई प्लैनेट आता है। बुद्ध की ऊर्जाएं यहाँ फ्लो करती रहती हैं और इसी के साथ साथ यहाँ पे चंद्रमा की ऊर्जाएं भी फ्लो करती हैं फ्रॉम द नक्षत्र पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे बुध और चंद्रमा मिलके पर्सन को अट्रैक्टिव बना देते हैं, कॉम्प्लेक्शन उसका खींचने वाला होता है, पर्सन की पूरी बॉडी के ऊपर इन्फ्लुएंस जाता है। बिकॉज छठा भाव इज़ लाइक वर्गो, कन्या, वो ऊर्जा जो है वो पूरी बॉडी पे चैनलाइज होती है, पूरी बॉडी से खिंचाव आपको महसूस होगा। तो ये आप फीचर्स के अंदर कह सकते हो। अब आने वाले उसमें भाई कौन सी दशा हो सकती है इस चार्ट के अंदर, छठे भाव का वीआईपी कार्ड किसके पास है? बुद्ध के पास है। बुद्ध इज लाइक हैविंग द वीआईपी कार्ड। चाहूँ तो एक्टिवेट कर दूँ, चैनलाइज कर दूँ तो बुद्ध की दशा हो जाए। केतु के पास वीआईपी कार्ड है, केतु काट देता है कर्मों को। तो कई बार केतु में मैरिज हो जाती है, यहाँ पे बुद्ध में हो जाती है। आपको अपनी मैरिज जब आपकी इच्छा होगी ना, आप देखिए वहाँ दशा कौन सी देखने को मिल रहे हैं। केतु मिल सकता है, बुद्ध मिल सकता है, शुक्र मिले, थोड़ा बचना चाहिए, शुक्र की इच्छाएं बहुत हैं। तो अगर शुक्र मिल रहा है आपको महादशा या अंतरदशा में, या 7th हाउस ऑड सिटिंग है, शुक्र मिला, हो सकता है कि भाई आपकी इच्छाएं आपको किसी ट्रैप में डाल दें, थोड़ा वहाँ बचाएं। शनि मिला, थोड़ा सा बचना चाहिए, कार्मिक जस्टिस करता है। अच्छा कौन प्लैनेट हो सकता है? बुध एंड केतु। आई थिंक दीज 2 प्लैनेट्स आर लाइक इनफ है। मून को इंक्लूड किया जा सकता है बट नॉट कि मून यहाँ पे बहुत, वो बस नक्षत्र से उसका इफेक्ट आ रहा है। तो ये यहाँ पे व्यवस्था बनती है। और बिहेवियर में तो आपको पता है कि 7th हाउस 6th हाउस से कनेक्ट हो जाए तो कोई ऐसी मैलेफिक बात नहीं है जो एस्ट्रोलॉजर कहने में कमी करते हैं। बट स्टिल आई एम सेइंग, टेलिंग यू कि ये कोई बहुत मैलेफिक कॉम्बिनेशन नहीं है। ये इसलिए नहीं है कि आपका प्रारब्ध है, उसको अगर कोई है आपका प्लैनेट, कोई प्लैनेट है जो आपके साथ पार्टनरशिप कर रहा है आपके प्रारब्ध को बर्न करने में, वो आपका सप्तमेश है। तो यहाँ पे अगर आप किसी के ऊपर ब्लाइंड फोकस करना चाहें तो वो आप अपने सप्तमेश पे कर सकते हैं। लाइक कई बार यहाँ क्वेश्चन ऐसे भी मैंने देखे हैं कि साहब मैं मेरे पर्सन के घर, मेरे फादर के घर में रहता हूँ, फादर मदर का भी ध्यान है और इधर मैरिज भी है, इधर सिबलिंग्स भी हैं, तो किसके ऊपर फोकस करूँ या क्या करूँ? तो हम लाइक अगर भाई ये सप्तमेश से तो पीछा छुड़ाया नहीं जा सकता, तो फोकस यहीं शिफ्ट कर लिया जाए तो विद टाइम चीज़ें बेटर हो सकती हैं। तो इसका ध्यान रखा जा सकता है, इससे चीज़ों को बेटर किया जा सकता है। आई थिंक दिस इज़ फॉर सप्तमेश अगर 6th हाउस के अंदर हो। और
काफ़ी अच्छी अलाइनमेंट है, कोई कमज़ोर अलाइनमेंट नहीं है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट है, पॉजिटिव अलाइनमेंट है और चीज़ों को मैलेफिक से पॉजिटिव करने वाली अलाइनमेंट है। विद टाइम समय देना पड़ेगा, बिन समय नहीं, बिकॉज अंततः अर्थ भाव है, ये अर्थ है, वो काम है। यहाँ पे पर्सन क्या होता है, उसकी इच्छा तो ऐसी होती है कि साहब मेरे को जॉब मिल जाए, सब कुछ हो जाए, मैं एक ग्राउंड तैयार कर लूँ, थोड़ा पैसा हो जाए मेरे पास, उसके बाद जैसे ही पर्सन आएगा मेरे जीवन में, स्पाउस आएगा, दोनों मिलके कुछ बड़ा प्रोजेक्ट तैयार कर देंगे, जीवन को अच्छी तरह जिएंगे, लाइफ को सस्टेन करेंगे, अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये कोई दुनिया के लिए काम नहीं है, औरों के लिए नहीं है, बट हाँ पर्सन पहले ही ग्राउंड तैयार करता है कि मैरिज के बाद ग्राउंड नहीं बनाऊंगा, पहले ही पैसा वैसा जोड़ना स्टार्ट कर देता है। और जब बंधनों में गिरता है, बाउंडेशंस में आता है, तो वो सबसे ज़्यादा या तो कोसेगा अपने स्पाउस को या सबसे ज़्यादा याद करेगा अपने स्पाउस को। अगर दिक्कत है तो प्रणव मंत्र ओम का जाप रुद्राक्ष की माला पे करना चाहिए और नवरात्रों के समय में अच्छी उपाय करके चीज़ों को शांत किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है 7th इन द 6th। सो 7th हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस के अंदर बैठा हुआ हो तो यहाँ पर्सन कहीं गया ही नहीं। यहाँ उस पर्सन ने कहा कि मैं मेरे हाउस को, मेरे एनवायरनमेंट को, मेरे इकोसिस्टम को किसी भी कंडीशन पे नहीं छोड़ने वाला। सो द पर्सन इज नॉट रेडी टू जस्ट 8th हाउस में जाने के लिए, 9वें 10वें इन भावों में जाने के लिए वो तैयार नहीं है। जब वो अपने हाउस के अंदर बैठा होता है तो उसकी पर्सनालिटी स्ट्रांग हो जाती है, थोड़ा सा वो डोमिनेंट हो जाता है और सप्तम भाव के गुण उसके अंदर दिखाई देता है। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि ये हाउस जो है बाला का हाउस है, इच्छाएं, यहाँ पे इच्छाएं भी हैं, यहाँ पे तंत्र की इच्छाएं भी हैं, यहाँ पे धन की इच्छा, वो जो इच्छाएं हैं वो पर्सन में दिखाई देती हैं, किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करने की, कुछ बड़ा कर दिखाने की, ऐसी इच्छाएं यहाँ पे सप्तम भाव में मौजूद होती हैं और वो काम की हैं, डिज़ायर्स की हैं। वो डिज़ायर्स थोड़ी सी मैलेफिक बाय नेचर हो सकती हैं, जस्ट कैन से कि खुद के ऊपर ज़्यादा वर्क करने की इच्छाएं यहाँ देखने को मिल सकती हैं। सो द पर्सन इज नॉट रेडी, नॉट इन दिस फर्स्ट सेकंड थर्ड, किसी भी संबंध में वो इतना रेडी नहीं है कि वो और चीज़ों को जाने या और चीज़ों को समझे, उनके लिए वो तैयार सा नहीं दिखाई देता। ये उसके साथ समस्या है। फीचर्स के अंदर क्या हो सकता है, हिसाब ठीक है इसमें तो करेंगे। राहु का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, शुक्र का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप कहें कॉम्प्लेक्शन एंड ऑल, वो खींचने वाले दिखाई देते हैं। इस हाउस के अंदर सूर्य नीच का होता है, शनि उच्च के चले जाता है। तो शनि इज़ लाइक हाइट को कंट्रोल करते हैं, हेयर्स को कंट्रोल करते हैं, इनमें कुछ अच्छाई और दिखाई दे सकती है। पुलिंग फैक्टर हो सकता है। सूर्य कमजोरी दिखा रहा है तो बोन्स के अंदर इश्यूज हो सकता है, बोन कमज़ोर हो सकती है, लाइक बिल्ड में आपको कमज़ोर बिल्ड दे दिया, बहुत ज़्यादा लीन कर दी बॉडी, ऐसा भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बट ओवरऑल शुक्र है, राहु है, तो एक्सपेंशन इनके अंदर है, वो जल तत्व है। अब दशाओं का इन्फ्लुएंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस दशा में हम बात कर रहे हैं। दशाओं के बिन दिशाएं सेट करना इज जस्ट नॉट राइट, वो राइट नहीं है। एक दशा में चीज़ें बहुत बेटर हैं, एक दशा के अंदर चीज़ें बहुत दबी हुई हैं। किसी दशा में आपको 4 प्रपोजल आ रहे हैं, किसी दशा में एक भी व्यवस्थाएं नहीं काम कर पा रही हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है ऐसा? 7th हाउस राहु इज द मेन प्लानट, द VIP। राहु इज लाइक VIP हूँ, जब चाहूँ आऊँ, जब चाहूँ जाऊँ। तो जब भी राहु चाहे आए जाए, सामने वाला पर्सन राहु की दशा में है, आप राहु की दशा में आ गए, हो सकता है संबंध। शुक्र VIP प्लानट है यहाँ पे, शनि इज़ अ VIP प्लानट। तो अब महादशाओं में अगर ये 3 प्लानट आ गए या अंतरदशाओं में ये 3 प्लानट आ गए तो पॉसिबली दे आर ट्रिगरिंग योर मैरिज। आपने देखा सूर्य आ गया साहब, अब सूर्य तो यहाँ नीच का होता है, अब वो प्लानट कैसा है, दिक्कत कर सकता है, डिस्टर्बेंस कर सकता है। दिस इज़ क्वाइट कि यहाँ पे जो पर्सन है वो ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई क्या प्रेम संबंध एंड ऑल उनकी बातें हैं क्या? सप्तम भाव है, सप्तमेश वहाँ बैठा हुआ है, बातें आप समझ सकते हैं कि वहाँ उस तरह की हो सकती हैं। बट द पर्सन इज़ नॉट मूविंग ऑन। ए पर्सन ने डिसाइड कर लिया ये होगा तो वही होगा। बाला इज़ द चाइल्ड ऑफ माया। तो यहाँ पे मदर के साथ जो संबंध है बहुत स्पेशल आपको देखने को मिलेंगे। कई बार आई जस्ट से कि भाई अपने चार्ट को इसके साथ मिलाओ, इनकी मदर के साथ ज़रूर मिलाओ, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो अपने आप में इन्फ्लुएंस रखते हैं। तो इच्छाएं, और वो भी इमोशंस को खींचने की, इमोशंस पाने की, आपसे वो जो इमोशंस की डिमांड है वो की जाएगी। ओवरऑल आपके ऊपर ध्यान रखा जा रहा है, वह 7th एस्पेक्ट तो देखा तो जा रहा है। बट सप्तम भाव, सप्तम एस्पेक्ट के अंदर एक मारक ऊर्जा हमेशा विद्यमान होती है। कोई भी प्लैनेट अपनी उच्च राशि में बैठेगा तो अपनी नीच को देखता है, मारक ऊर्जा देता है वहाँ कि अच्छा मेरे को नीच का करे, ये ले सप्तम दृष्टि ले। तो यहाँ पे भी वो है। इसका मतलब है कि अगर हम किसी ऐसे प्रपोजल पे काम करें, मान लीजिए आप अपने फैमिली के बहुत निकट हैं, पर्सन नहीं चाहता, तो बेटर है कि आप पर्सन जो चाहे वही करें, उसकी दृष्टि है। अगर आप थोड़ा सा भी उसके अनुसार मूव नहीं करते तो वो आपको मॉनिटर कर रहा है बहुत क्लोजली, वो कुछ ऐसा कर सकता है जो हमें पसंद ना आए।
काम का प्लैनेट काम में, तो यू कैन से कि भाई आफ्टर द मैरिज क्या प्रोजेक्ट हमारे हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट थोड़े से अगर पर्सन ऑकल्ट या स्पिरिचुअल हो जाए, और जो कि देखने को मिलेगा, नागलोक की ऊर्जाएं होंगी, ऑब्सेसिव होगा, पॉसेसिव टाइप होगा, तो थोड़ा ऑकल्ट की तरफ हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल इनकी तरफ इंटरेस्ट बढ़ जाए, या एकदम से बिजनेस एंड ऑल करने का इंटरेस्ट बढ़ जाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिल सकती हैं। दशाएं सब कुछ है। दशाओं में आपको सूर्य ट्रिगर कर गया, संबंध बिगड़ जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। दशाओं में शनि आ गया, आपका हिसाब शुक्र आ गया, राहु आ गया, चला देंगे। चंद्रमा इस हाउस से होता हुआ अपने नीच हाउस की तरफ जा रहा है, नीच राशि अष्टम की तरफ जा रहा है। तो अष्टम का चंद्रमा अच्छा नहीं होता। तो चंद्रमा इज़ लाइक दो धारी तलवार की तरह है यहाँ पे। उसकी दशा एक अच्छा पर्सन भी ला सकती है, और एक पर्सन को आए हुए पर्सन के साथ संबंधों को इधर उधर भी कर सकती है, जब भी सप्तम भाव में सप्तमेश बैठे हुए हों। फीचर्स के अंदर क्या देखना चाहिए? वेल, यहाँ पे किस नक्षत्र का इम्पैक्ट है, राहु का इम्पैक्ट है। टीथ, दांतों को देखा जा सकता है, कभी ऊपर से तो नहीं गिरा ऐसा पूछा जा सकता है। भीड़ का डर, बिल्कुल एकदम से कहीं लिफ्ट एंड ऑल के अंदर बंद हो जाने का डर, ऊपर से गिरने का डर, ऐसा कोई फियर तो नहीं है, ये पूछा जा सकता है। एंड हाउस कहीं ऐसा तो नहीं है जिसके सामने से कोई बड़ा रोड निकलता है, कोई लाइक एक मूविंग रोड जिसके सामने से निकलता है। इन चीज़ों को पूछा जा सकता है, जस्ट कैन गेट अ क्लियर पिक्चर कि भाई ये पर्सन है या नहीं है। कॉज ये राहु का हाउस है, कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल दिखेगा। बंधनों को तोड़ने की इच्छा, बाउंडेशंस को ब्रेक करने की इच्छा, लिमिट्स को क्रॉस करने की इच्छा, बाउंड्रीज को ख़त्म करने की इच्छा, कुछ नया करने की इच्छा, वो यहाँ पे देखने को मिलेगी, विद्यमान है। तो ये यहाँ पे आई थिंक वर्कआउट हो रहा है। 7th हाउस का लॉर्ड है, 8th हाउस के अंदर बैठा हुआ है। वेल, अष्टम भाव 7th हाउस से सेकंड है, तो कहीं ना कहीं इसकी ग्रोथ को दिखाता है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ मैरिज को दिखाता है। और पूरी मैरिज की डायमेंशन में इन लॉज बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन के ऊपर आ जाते हैं। उनका मैरिज में बहुत इंपॉर्टेंट कहना हो जाता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो मैलेफिक हो, बट उनका हैंड अप मैरिज में होने लगता है। यहाँ पे आपका जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं इन लॉज के कंट्रोल में दिखाई देता है। वो आपके 8th हाउस से पार्टनरशिप करना चाह रहा है। हो सकता है वो कोशिश करना चाह रहा हो कि मैरिज चल जाए। हो सकता है वो अपने आपके जो इन लॉज हैं, मतलब उसकी जो फैमिली है, उनके साथ पार्टनरशिप करना चाह रहा हो, उनके साथ ज़्यादा साझेदारी, उनके साथ कनेक्शन को ज़्यादा सॉलिड करना चाह रहा हो, और उसका नेगेटिव इफेक्ट आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर आपको महसूस हो रहा हो। ओवरऑल ये अलाइनमेंट है कैसे? यह है काम भाव का 7th हाउस का किस तत्व से? जल तत्व से कनेक्शन। काम का कनेक्शन जब भी जल से होता है, हमारी फीलिंग्स जो है वो कंट्रोल में नहीं रह पाते हैं। और अष्टम भाव वैसे भी ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा, फीलिंग्स कंट्रोल में भी नहीं रह पाएंगी। कई बार जो क्वेश्चन होता है अबाउट द प्रेम संबंध, वो यहाँ देखने को मिल जाता है। जस्ट पर्सन भी कि भाई फ्लो में चला जाता है, बह जाता है। बहना जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इमोशंस के अंदर पर्सन का निकल जाना यहाँ से आता है। कौन सी दशाएं ऐसी हो सकती हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दशा है? वेल, आयर से 8th हाउस मंगल का, तो मंगल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। यहाँ का वीआईपी जो है वो चंद्रमा है, जल तत्व है, तो शुक्र भी है। चंद्रमा, शुक्र, मंगल ये वीआईपी प्लैनेट जैसे परफॉर्म करते हैं 8th हाउस के अंदर। शनि भी एक वीआईपी बन जाता है। तो आपको दशाज में, महादशा या अंतरदशा में मैरिज के अराउंड या तो शनि देखने को मिल सकता है, मंगल देखने को मिल सकता है, चंद्रमा देखने को मिल सकता है। और जब ये मिले तो हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि मैरिज में कुछ अच्छी व्यवस्थाएं बन सकती हैं। एक चंद्रमा मैलेफिक प्लैनेट है, बिकॉज 8th हाउस के अंदर नीच का होता है। तो अगर चंद्रमा की महादशा या चंद्रमा की अंतरदशा है और मैरिज के प्रपोजल्स या मैरिज की व्यवस्थाएं चल रही हैं, सामने वाला पर्सन जीवन में आता है, चंद्रमा की ऊर्जाओं को लेकर आता है, चंद्रमा उसका इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसको दशा में चंद्रमा है, तो आप समझ सकते हैं कि भाई कुछ मैलेफिक इसके अंदर हो सकता है, कोई ट्रैप हो सकता है जो सेट हो। तो थोड़ा बचने की हमें कोशिश करनी चाहिए। इन द फीचर्स, अष्टम भाव है, हिडन है, सीक्रेसी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है। पुल तो आएगा, खिंचाव तो आएगा, मतलब वो एक पर्सनालिटी में ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि भाई हाँ, पर्सनालिटी में कुछ तो है और बहुत शानदार है। इसको आप कह सकते हैं जस्ट लाइक हिडन टाइप का कुछ होता है जो कि आपको खींचने की कोशिश करता है। 8th हाउस में बैठा हुआ 7th हाउस का लॉर्ड इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड और फिगर आउट योर हिडन मोटिव्स ऑल्सो। आपके हिडन मोटिव्स क्या हैं, आपकी सीक्रेटिव एनर्जीज क्या हैं, इनको भी फिगर आउट करने की कोशिश की जा रही है। तो पूरी तरह ट्रस्ट करके पर्सन के नाम सब कुछ कर देना इज नॉट दैट वायबल ऑप्शन, एक गुड ऑप्शन की तरह मुझे नहीं दिखाई देता है। यहाँ पर ये प्लानट इज अंडर लाइक यू कैन से कि हाँ, चैलेंजेस कोई फेस कर रहा है, बट फिर भी अलाइनमेंट पॉजिटिव है। प्लैनेट पे डिपेंड करता है। चर राशि है मान लीजिए अष्टम भाव के अंदर, लाइक 1 4 7 10 है और गुरु आ गया तो ज़्यादा डिस्टर्बिंग है।
अगर इसकी जगह कोई जल का प्लैनेट आ गया, शुक्र आ गया, मून आ गया, जो इमोशंस में फ्लो करते हैं तो इतना डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट को नहीं बनाते हैं। तो आपको प्लैनेट को भी देखना होगा ना कि प्लैनेट कैसा है। शनि आ गया, मैच्योर प्लैनेट है, शनि किसी की नहीं सुनता, तो शनि इज दाई कस्टम में ठीक है, वो सुनेगा ही नहीं किसी की भी, तो वो वहाँ ठीक परफॉर्म कर सकता है। बट अगर कोई ऐसा प्लैनेट है जो कि कान का कच्चा है, कम्युनिकेशन में विश्वास करता है, बुद्ध है, गुरु है, तो ये कम्युनिकेशन करेंगे, इन लॉज के साथ बात करते रहेंगे, आपके इन लॉज के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और फिर वहाँ से दिक्कतें आती रहेंगी। आफ्टर द मैरिज पर्सन की इच्छा होती है कि भाई कोई ना कोई प्रॉब्लम से बाहर निकला जाए। जब भी पर्सन प्रॉब्लम्स में होता है तो वो अपने स्पाउस को ध्यान करता है, या तो स्पाउस की वजह से प्रॉब्लम्स हैं, या प्रॉब्लम्स में वो स्पाउस का साथ चाहता है पूरी तरह। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एंड क्या हो सकता है इन द 8th हाउस, 8th हाउस इज जस्ट कह सकते हैं कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि यहाँ फ्लो करता रहता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन की वाइब्स यहाँ पे फ्लो करती रहती हैं। हमें यहाँ के प्लैनेट का वाइल्ड कार्ड देखना चाहिए जो कि शनि के पास है। शनि अष्टम के कारक हो जाते हैं चार्ट्स के अंदर। तो अगर शनि अष्टम के कारक हैं और शनि यहाँ पे वाइल्ड कार्ड लेके बैठे हुए हैं, चंद्रमा यहाँ पे वाइल्ड कार्ड नहीं रखता है, नहीं रखता है का मतलब है कि चंद्रमा यहाँ नीच का हो जाता है। तो इमोशंस को जो पर्सन कंट्रोल में कर ले, 7th हाउस का लॉर्ड 8th में है, वहाँ चीज़ें ठीक हैं। जब इमोशंस में फ्लो होने लगे, चीज़ें हाथों से जाने लगे, तो समझिएगा कि कोई ट्रैप तो नहीं है जो कि यहाँ कहीं सेट हो रहा है। ओवरऑल ये इंडिकेशन किस तरह की इंडिकेशंस है? वेल मुझे लगता है ट्रांसफॉर्मेशन की इंडिकेशन है। पर्सन जब भी आपके जीवन में कुछ करेगा, विल पुट यू इन वेरी स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी में डाल देगा आपको, और आप चाहेंगे कि आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें। सप्तमेश अष्टम में बैठता है तो जातक अपने पर्सन को लोगों को दिखाना चाहता है, उसकी इच्छा होती है शो ऑफ करने की, दिखाने की। तो मुझे लगता है कि पर्सन में कुछ ना कुछ तो ऐसा है, दैट्स वाई वी शो केसिंग, हम उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब शो केस करना चाहते हैं, शो ऑफ करना चाहते हैं उसके नेम पे। एंड फीचर्स में अगर आप बात करें तो अष्टम के अंदर कोई भी प्लैनेट अगर सप्तमेश अगर अष्टम के अंदर जा रहा है तो हेल्थ के इशूज़ यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं पर्सन को इन द जल्दी, मतलब मिड एज में ही देखने को मिल सकते हैं। एंड कैन से कि भाई आइज़ जो हैं, आँखें जो हैं पर्सन की, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा कैन से कि भाई आइज़ जो हैं, आँखें जो हैं पर्सन की, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान जो है वो आइज़ के ऊपर जाता है। 7th हाउस का लॉर्ड अगर 9th हाउस में आ जाए तो देखिए आपने अपना भाग्य जो है अपने पर्सन के हवाले कर दिया है। आप एक ऐसे पर्सन है जिसने अपने चार्ट का सबसे सुंदर हाउस अपने सप्तमेश को दे दिया, जाओ यहाँ पे बैठ जाओ। तो अपनी तरफ से मैरिज में मैक्सिमम इनपुट देने की कोशिश आप करते हैं, आपकी ऐसी पर्सनालिटी मुझे दिखाई देती है। जेन्युइन एफर्ट्स जो होता है ना कि भाई जेन्युइन है पर्सन, जेन्युइन एफर्ट्स मार रहा है, वो आप मुझे दिखा देता है। कॉज ये 9th हाउस के अंदर है, और 9th हाउस के अंदर वाइल्ड एंट्री, वाइल्ड कार्ड कौन रखते हैं? गुरु महाराज रखते हैं। 9th हाउस के अंदर गुरु की ऊर्जाएं फ्लो करती रहती हैं, तो सोसाइटी, फैमिली एक इंपॉर्टेंट रोल तो मैरिज में प्ले करती है। एंड यू कैन से कि भाई 7th हाउस का लॉर्ड है, 9th हाउस में बैठा हुआ है, तो पर्सन मैरिज से बहुत कुछ चाहता भी है, लाइक उसकी इच्छाएं होती हैं, उसने इसीलिए उसे अपने भाग्य के स्थान में दिया है। बट यहाँ वो पर्सन को शो ऑफ नहीं करना चाहता। अगर यही प्लैनेट पंचम में होता तो वो शो ऑफ करना चाहता कि इसके पास पावर है और मैं शो ऑफ करूंगा, दुनिया को दिखाऊंगा। बट यहाँ वो शो ऑफ नहीं करना चाहता, बिकॉज वो अपने पर्सन के साथ हो सकता है कोई स्पिरिचुअल जर्नी, कोई अपलिफ्टमेंट, ऐसा कुछ करना चाहे। या कई लोग अपने पर्सन को समझना ही चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर समझना चाहते हैं, तो एस्ट्रोलॉजर्स के चार्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। जिनका एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है उनके चार्ट में आपको देखने को मिल जाएगी अलाइनमेंट। 7th हाउस 9th हाउस कनेक्टेड। नवम भाव किस तत्व का भाव है? 9th हाउस इज ऑल अबाउट धर्म, और धर्म भी दुनिया से जुड़ा हुआ। लगन का भी धर्म है, लगन का धर्म है खुद का, खुद के बारे में। 9th हाउस का धर्म है भाई दुनिया के बारे में भी कौन सोचेगा, हम सोचेंगे। तो जब भी सप्तमेश नवम से कनेक्ट होता है, दुनिया के बारे में सोचेंगे, एनजीओ डालेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे, बेटर ग्रोथ लोगों को दिलाएंगे। अभिषेक बच्चन के चार्ट में 7th हाउस का लॉर्ड उठ के 9th में जाता है। अपने आप में सामने वाले पर्सन के अंदर वो खूबियाँ आ जाएंगी जो आपको चाहिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है गाइज, यहाँ पे ये प्लैनेट अष्टम से अष्टम एक फॉर्मेशन बना रहा है। तो कई चार्ट्स के अंदर, नॉट एन एवरी चार्ट बट कई चार्ट्स के अंदर मैरिज में शुरू में इश्यूज आ जाना या एकदम से इश्यूज आ जाना भी यहाँ से दिखाई देता है। एक ने वन चार्ट रिमेंबर, पर्सन मैरिज के सेकंड दिन ही निकल गया, चला गया, मतलब बाहर निकल गया मैरिज से, वो हो गया उसके साथ। तो ये भी एक फियर है, ये एक फियर है, ये एक ऐसा नहीं है कि इसको आपको इग्नोर करना चाहिए, एक फियर की तरह इसको रखना चाहिए, एक कंसर्न की तरह इसे रखना चाहिए। और कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि पर्सन डरे। डरता क्यों है पर्सन? कॉज हमारे 9th हाउस के अंदर 3 प्लैनेटों की ऊर्जा फ्लो करती है, सूर्य की, केतु की और गुरु की, मंगल की। तो बिल्ड में तो मुझे लगता है शानदार बिल्ड होगा, उसमें तो कोई कमजोरी नहीं डालता है ये प्लैनेट। लेकिन हाँ, चेहरे पे कोई कट मार्क निशान हो सकता है पर्सन जो है वो चाइल्डहुड में अब्यूज्ड हुआ हो, कि मतलब इसने बहुत ज़्यादा समस्याएं फेस करी हैं चाइल्डहुड के अंदर, परेशान रहा है। या यू कैन से कि भाई
उसका ईगो दिखाई देता है आपको। आँखें जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ोकस आँखों के ऊपर जाएगा और बहुत ज़्यादा फ़ोकस जो है वो आप कह सकते हैं कि वही बात है, सूर्य है, केतु है, केतु की वजह से मार्क आ जा सकता है, कट आ सकता है, मोल आ सकता है, कोई निशान हो सकता है, पैरों के आस-पास कोई निशान जो है वो यहाँ से चैनलाइज़ हो सकता है एंड ओवरऑल आपको पर्सन के अंदर वो मिल जाएगा जो आपको चाहिए। तो वो यहाँ पे संभावनाएँ प्रबल हैं। इन द मैरिज कैन से कि भाई मैरिज में बेस्ट से बेस्ट है कि हम किसी अच्छे प्लैनेट की दशा के अंदर ही मैरिज में जाएँ और वाइल्ड कार्ड किन प्लैनेटों के पास है? जुपिटर के पास वाइल्ड कार्ड है, सूर्य के पास वाइल्ड कार्ड है, केतु के पास भी एक वाइल्ड कार्ड है। तो अगर जुपिटर की आपको महादशा चल रही है, सूर्य की, प्लैनेट अपने अनुसार उन्हें सेट कर लेता है। चार्ट उठा के आप देखेंगे, हो सकता है जुपिटर चल रहा हो, सूर्य आपको चल रहा हो, केतु आपको चल रहा हो, तो ये इंडिकेट करता है भाई मैरिज की कोई बात है, मंगल चल रहा हो। इसमें भी मैक्स टू मैक्स हो सकता है कि सूर्य मिल जाए या फिर जुपिटर मिल जाए। और एक मैलेफिक प्लैनेट के रूप में आप शनि को कह सकते हैं, उसमें थोड़ा रोकना चाहिए, वहाँ पे चीज़ों को अंदर थोड़ा पुश आपको डाल देना चाहिए, तब जाके चीज़ें बेटर रहेंगी। इंटेलेक्चुअल कनेक्शन, डिस्कशन विद द पर्सन, सोसाइटी का इन्फ्लुएंस आना और ट्राइंग टू बी भाई इसको सामाजिक संबंध की तरह हम चलाएं। ओवरऑल सामाजिक संबंध की तरह पर्सन चलाना चाहता है। पर्सन फील्स कि भाई आफ्टर द मैरिज भाग्य में उदय हो जाएगा, भाग्य की ग्रोथ हो जाएगी, तो जो एक अलग पॉइंट है। यहाँ पे मैरिज में इश्यूज डिस्टर्बेंस भी देखे जाते हैं, एकदम से इश्यूज आ जाते हैं, कई बार मंगनी सगाइयों का टूटना इसी अलाइनमेंट से देखा जाता है। ऑल केसेस में नहीं होता, कई में एक्सचेंज हो जाते हैं, हाउसेज एक्सचेंज हो जाते हैं, साइन एक्सचेंज, नक्षत्र बदल जाते हैं, बट कुछ केसेस में है तो उस कंसर्न को हम इग्नोर नहीं कर सकते पूरी तरह से, उसे रूल आउट नहीं किया जा सकता, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। आई थिंक या ये चीज़ें मैटर करती हैं। फैमिली के साथ मैरिज के बाद भी रहना, तो आई थिंक एक बड़ी फैमिली में रहने की या तो पर्सन की इच्छा या फिर हो सकता है कि वो करने की रहने की इच्छा अपने अंदर रखे। अगर ये 10th हाउस के अंदर हो तो वेल 7th हाउस का स्वामी है, 10th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, 10th हाउस शनि का मूल भाव है, तो शनि यहाँ पे वाइल्ड कार्ड रखता है, मंगल यहाँ पे उच्च का होता है, तो मंगल की भी ऊर्जाएं देखने को मिलती हैं। सूर्य यहाँ पे एक प्रबलता को प्राप्त करता है, तो सूर्य भी प्रभावित करता है। इन द फीचर्स यू जस्ट कैन से कि भाई मेरे को शनि की एनर्जीज मिली हैं, तो शनि का प्रभाव हो सकता है, चंद्रमा का प्रभाव हो सकता है, तो पुल फैक्टर तो होगा, पर्सन खींचने की तो कोशिश करेगा, लेकिन वो डार्क कॉम्प्लेक्शन या डार्क नहीं, जस्ट कांट से डार्क के अंदर भी वो तो पुल तो आएगा। तो कॉम्प्लेक्शन में आप कह सकते हैं कि भाई हाँ शनि की कुछ समस्याएं दिखाई देंगी, चेहरे पे कोई निशान हो गया, एकदम से कहीं से गिर पड़े थे कि भाई पहले सब कुछ ठीक था बट फिर गिर पड़े, ऐसी कुछ समस्याएं यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती हैं। आपने अपने पर्सन को 10th हाउस दे दिया है, अपना विष्णु स्थान दे दिया और मजबूत केंद्रों में सबसे मजबूत केंद्र है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर मैरिज बन जाती है। मैरिज इज लाइक एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है आपके जीवन के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। जब भी आप अपने 10th हाउस के बारे में सोचेंगे, अपने प्रोफेशन के बारे में सोचेंगे, काम के बारे में सोचेंगे, एफर्ट्स के बारे में सोचेंगे, मैरिज इक्वेशन में आ जाएगी। अब एक पर्सन है जिसका प्रोफेशन बहुत अच्छा चल रहा है, उसको मैरिज की हो सकता है इतनी आवश्यकता ना हो, बट एक पर्सन है जिसके प्रोफेशन में समस्याएं हैं, जॉब सर्विस की समस्याएं हैं, वो कंसर्न्ड है कि भाई ये करूँ वो करूँ वो करूँ तो क्या करूँ क्या ना करूँ, तो वहाँ पे 10th हाउस इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड 7th हाउस इज एडिंग वैल्यू टू इट। तो 7th हाउस 10th हाउस से कनेक्ट हुआ, पर्सन इज लाइक भाई मैं लॉस्ट हूँ, और वो परेशान हो जाता है, फिर वो मैरिज की तरफ भागने की कोशिश करता है। ओवरऑल काम का अर्थ से संबंध हुआ है, और यहाँ पे गाइज सब कुछ मुझे ओवरऑल तो पोजीशन देखिए बेटर ही पोजीशन है। हाँ दशाओं में आपको कैसी दशा देखने को मिल सकती है, शनि मिल सकता है कि साहब शनि आ गया, आपको देखने में मिल सकता है कि अर्थ है तो यहाँ पे आपको केतु का इन्फ्लुएंस देखने को मिल सकता है अराउंड द मैरिज की दशा में शनि हो सकता है, केतु हो सकता है। किस में आपको बचना चाहिए, मैं कहूँगा आपसे जुपिटर में आपको थोड़ा बचना चाहिए। जुपिटर यहाँ नीच का होता है, इस हाउस के अंदर जुपिटर डूबता है, तो जुपिटर में हमें थोड़ा बचना चाहिए। कोई ऐसा पर्सन आपको मिले जो बार बार आपसे कहे भाग्य भरोसे रहो, भाग्य भरोसे रहो, भाग्य भरोसे रहो, भाग्य होगा तो सब हो जाएगा, भाग्य करेगा तो हो जाएगा, उससे थोड़ा बचना चाहिए। उसके अंदर से वो गुरु तत्व निकल के आ रहा है। बहुत इंटेलेक्चुअल ना हो, एक ऐसा पर्सन हो जो काम करने में विश्वास रखे, और 7th हाउस का लॉर्ड है, 10th से कनेक्टेड है। फीचर्स के अंदर यू कैन से 10th हाउस रूल्स ओवर किन ऊर्जाओं को कंट्रोल करता है, बॉडी को। ये जुपिटर यहाँ पे मेन मैलेफिक प्लैनेट हो गया, तो वेस्ट के अराउंड को बिगाड़ देता है। मतलब अगर हमारी दशा ठीक नहीं है तो हमें पैसे प्रपोजल आ सकते हैं जिसमें पर्सन बहुत हेल्दी बाय नेचर है, या पर्सन जो है बहुत इंटेलेक्चुअल है, पर्सन बैठ के बात बहुत ज़्यादा करना चाहता है, कोई बैंकिंग एंड ऑल में बैंकर है, या फिर कोई उसको हेल्थ की समस्याएं हैं, हेल्थ इशूज़ हैं, या फिर हमें जब अच्छी दशाओं होंगी तो हमें वेल बिल्ट पर्सन मिलेगा। लीन टू मीडियम बॉडी ही रहने की व्यवस्था यहाँ ज़्यादा बैठती हैं। एंड सबसे बेसिक, सबसे ज़्यादा खींचने वाला पुल जो
जो है वो शनि का है। तो कॉम्प्लेक्शन चाहे वो ऐसा बना दे जो कि आप बाय नेचर आप कह सकते हैं डार्क हो, बट आई एम जस्ट नॉट दैट कि भाई हम उसको थोड़ा बेकार तरीके से लें या ऐसा कुछ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, बस उसमें पुल जो है वो देखने को आपको मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा, बिकॉज चंद्रमा यहाँ पे इक्वेशन में बना हुआ है बाय द नक्षत्र। तो ये एक व्यवस्था है। एंड मैरिज में यू जस्ट कैन से कि भाई मदर इन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। किसकी मदर इन लॉ? वेल, द फोर्थ हाउस, आपकी मदर इन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं इन द मैरिज। तो कोशिश करनी चाहिए कि प्रपोजल वहाँ से उठ के आ जाए। को 7th हाउस का लॉर्ड है, 10th में है, तो आपने उनको काम करने की जिम्मेदारी दे दी कि भाई तुम ही काम कर लो ना, मुझसे मत कहो, तुम ही कर लो जो तुम्हें करना है। अब अगर यही 11th में आ जाए, अब आप 11th में आएगा तो आप क्या कहेंगे? शनि का मूल भाव है, लेकिन शनि से पहले राहु का है, बस राहु का नक्षत्र लगता है, काम है, काम का त्रिकोण है। और जब भी 7th हाउस का लॉर्ड 11th में आता है, काम से कनेक्ट हो गया, काम का त्रिकोण काम से कनेक्ट हो गया। तो अब यहाँ काम कैसा है? कोई मुझसे कहे कि भाई 3rd हाउस भी तो काम का है, 7th भी आप कह रहे हैं काम का है, 11th भी काम का है। तो 11th में इच्छाओं को कंप्लीट करना है, करना है नहीं करना, बस सिंपल। तो 7th 11th मैरिज की एक इच्छा कंप्लीट करना है या नहीं करना है। जब भी घर में पैसे की बात होगी, फाइनेंसेस की बात होगी, प्रॉपर्टी की बात होगी, शेयर स्टॉक की बात होगी, बैंक की बात होगी, बैंक अकाउंट खोलने की बात होगी, तो आपको आपके पर्सन की याद जरूर आएगी। एक बार आपने उसको वही काम दिया है, आपने उसको कहा है कि तू सीए बन जा, तू मेरी इन चीज़ों को मैनेज कर ले। सो यू आर लुकिंग फॉर समवन जो कि इन चीज़ों को मैनेज करे। आप एक दोस्त की तलाश हो सकता है कर रहे हो। एंड 11th हाउस में जब भी ये बाला आके बैठता है, 7th हाउस का मूल जो है वो बाला है। द बाला जब भी 11th हाउस के अंदर आके बैठेगा, वो उसकी वही इच्छाएं हैं। वो हो सकता है कि यहाँ पे पर्सन जो है वो थोड़ी एस्ट्रोलॉजी की हेल्प ले, सिद्धियों की हेल्प ले, मैनिफेस्टेशन की हेल्प ले, टू फाइनलाइज और टू फाइंड द पर्सन। या जब आपका पर्सन आएगा तो आप एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट करने लगेंगे, बात तांत्रिकों से कनेक्ट करते हुए मैंने लोग देखे हैं, ताकि वो पता कर लें कि भाई ये है या नहीं है, वो उनको फाइनलाइज करना है। इसमें राहु का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको महादशास के अंदर राहु मिलता है, शनि मिलता है, तो आप समझिए आपका काम होने वाला है। महादशास में राहु मिल गया, शनि मिल गया, या अंतर में राहु या शनि मिल गया। अब अगर आप इसको आपको मिल गया कोई अलग ही प्लानट, सूर्य मिल गया, सूर्य राहु शनि का कोई संबंध ही नहीं है, तो अब आप समझिए सूर्य में वो पर्सन चला जाएगा, कॉज ऑफ ईगो वो पर्सन चला जाएगा, ईगो एक समस्या बन जाएगी। तो दशास का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और सेशंस के साथ आप जुड़े रहिएगा, और इन द अपकमिंग सेशंस विल डिस्कस अबाउट कि किस पर्सन को आने वाले समय में कोई संबंध जो है मिल सकता है। यहाँ संबंध की तलाश करना पर्सन को चाहिए, इसलिए नहीं कि वो दुनिया को दिखा सके, इसलिए कि उसे आध्यात्मिक प्रगति को प्राप्त करना है। आपको पर्सन तामसिक मुझे नहीं दिखाई देता, मुझे सात्विक ही दिखता है, सात्विक या आप कह सकते हैं राजसिक, ऐसा हो सकता है। ये अलाइनमेंट नहीं बैठानी चाहिए कि राहु 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 है, तामसिक ही आएगा। मैंने कई चार्ट्स देखे हैं, सात्विक एंड राजसिक ऐसा पर्सन आ जाता है, अपर आपसे अपर अप्रोच को रखने वाला आ जाता है, क्योंकि उसने आपके काम को कंट्रोल करा है, धन को कंट्रोल करा है, आपके फंडामेंटल वेल्थ के हाउस को कंट्रोल करके बैठा है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। फीचर्स के अंदर जस्ट कैन से कोई फियर हो सकता है, आर्किटेक्चर से, आर्किटेक्ट एंड ऑल इनसे जुड़ा हुआ काम कर सकता है। जैसे पुराने खंडर देखना पसंद है, घूमना पसंद है, ट्रैवल करना पसंद है, फन लविंग पर्सन है, ऐसा पर्सन है जिसको हाइट से डर लगता है, ऊंचाई से डर लगता है, या बाउंड्रीज को क्रॉस करना चाहता है। इससे जो काम की मना कर दो ये वही करना चाहता है। टीथ रिलेटेड इशूज़ हैं, टीथ में गैप है, कभी ऊपर से गिरा है, टीथ में कोई समस्या आई है, घर के आसपास घर के सामने कोई रोड है, मतलब एक लाइन है जो डली हुई है, रनिंग रोड है, ऐसा कोई फीचर दिखते हैं तो हाँ पहुंचा जा सकता है उस पॉइंट के करीब कि ये हो सकता है। I'm just saying ये हो सकता है ना। अगर ये 12th हाउस के अंदर हो तो 7th हाउस का लॉर्ड अगर 12th के अंदर है तो देखिए 12th हाउस एक ऐसा हाउस है जो कि जल तत्व है, और जो कि जोडिएक बेल्ट का एक अंत है। जोडिएक बेल्ट यहाँ समाप्त होती है, एक विराम लगता है। तो जब भी प्लैनेट यहाँ पे बैठेगा, सप्तमेश यहाँ पे बैठेगा, तो मैरिज एक विराम देती है, मैरिज शांति देती है, मैरिज विराम देती है। आपकी जंग चल रही है, जीवन के अंदर एक जंग दिखाई देती है, और उसके अंदर शांति जब आती है जब कोई पर्सन आपसे कमिट कर लेता है कि भाई ठीक है वी आर इन अ कमिटेड कनेक्शन, और या फिर मैरिज के अंदर है। कैसा हो सकता है? वेल अच्छा पर्सन दिखाई देता है। 12th हाउस के अंदर शुक्र उच्च का होता है तो मुझे बेटर एनर्जीज दिखाई देती हैं। अब प्लैनेट के ऊपर एक कौन सा प्लैनेट वहाँ जाके बैठा हुआ है? 12th हाउस लगन के बहुत करीब है, लगन की परछाई है, लगन से पीछे है। लगन से जब हम काउंटिंग करते हैं, लगन से 2nd हाउस आता है, 12th बाद में आता है, बट सूर्य वहाँ पहले जाता है। अगर कोई मुझसे कहे कि मेरा जन्म 6 से 9 बजे के आसपास हुआ है, 6 से 8 के आसपास हुआ है, तो सूर्य लगन में होगा। अगर 9 से 11-12 बजे के आसपास हुआ है सुबह के, तो सूर्य 2nd हाउस में नहीं होगा, 12th हाउस में होगा। सूर्य इधर चलता है, दिन इधर ग्रो करता है,
वो हम तलों के अंदर समझेंगे, थोड़ा अजीब है, कॉम्प्लिकेटेड है। तो आत्मा उससे पहले कनेक्ट होती है। यहाँ ये डिलेमा बहुत मैंने देखा है कि आत्मा पहले उस पर्सन से कनेक्ट होती है। आत्मा उससे कनेक्ट होगी जो कि मैरिज के लिए आ रहा है, कमिटेड रिलेशनशिप में एक पर्सन है जो आपको अच्छा लग रहा है, आपकी आत्मा उसके साथ कनेक्ट करती है। बट पर्सन ग्रोथ के लिए पहले फैमिली की तरफ चला जाता है। तो ये फैमिली वर्सेस द पर्सन एंड ऑल, ये थोड़े कनेक्शंस के अंदर चैलेंजेस हमें देखने को यहाँ मिल सकते हैं। फीचर्स में आप क्या कह सकते हैं, आइज़ के ऊपर 12th हाउस का कंट्रोल है ही। 12th हाउस इज लाइक शुक्र यहाँ उच्च का होता है तो बेटर एनर्जीज दिखती हैं, पुल दिखाई देता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुल दिखाई देता है। शुक्र की वजह से स्ट्रॉन्ग पुल आ रहा है। बुध कमज़ोर होता है तो बुध इज़ लाइक शुक्र इस जल तत्व है तो हेल्दी बॉडी हो सकती है, हेल्दी पर्सनालिटी हो सकती है। बुध कमज़ोर होता है तो बुध आपको पसंद नहीं आएगा। लाइक ऐसा पर्सन हो सकता है जो डिसिप्लिन में ना माने, डिसिप्लिन में ना रहना चाहे। जुपिटर यहाँ पे कंट्रोल करता है, मीन एनर्जी है तो ऑल द टाइम इमोशनल पर्सन हो सकता है, हमेशा इमोशंस में बहता रहे। ऐसा पर्सन हो सकता है जो नो इफ़ नो बट, मतलब माई वे और हाई वे, ऐसे टाइप की एनर्जीज यहाँ होती है और मस्त इंजॉय करने वाले पर्सन यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। फिर भी सप्तम भाव का स्वामी अपने से छठा है तो आप समझिए एक विरोध है, एक विरोधाभास है, और विरोधाभास है बुध की वजह से। 12th हाउस में नक्षत्रों में शनि और बुध दो नक्षत्र बनते हैं। कभी तो कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होगा, कभी कभी कम्युनिकेशन बिल्कुल हॉल्ट पे आ जाएगा, रुक जाएगा। ये होता है शनि और बुध की वजह से। संबंधों में उतार चढ़ाव हमें यहाँ देखने को मिल जाते हैं, समस्याएं देखने को मिल जाती हैं। पर्सन भी लाइक ये क्यों आ रही है भाई, ये शनि और बुध की वजह से आ रही है। शनि बुध का जब भी कोई ट्रांजिट होगा, अस्त होंगे, वक्री होंगे, तो आपके संबंधों पे उसका इंपैक्ट आएगा। अब कोई पर्सन कहे कि भाई मैं बुध की दशा के अंदर ही चला जाऊँ या बुध वक्री है तभी मैरिज की बात करूँ, भाई मत करो, इधर उधर हो सकती हैं चीज़ें। उसके लिए आप सेशन से जुड़े रहिएगा। आने वाले सेशंस में डिस्कस कि भाई किसके लिए आने वाला समय बेटर संबंधों को ला सकता है। तो अब ये बात आपको पता लगी कि भाई कैसे ये प्लानट इन चीज़ों को अप डाउन कर देता है, 12th हाउस को इधर उधर कर देता है। तो ये चीज़ हमने कवर कर ली। फीचर्स को आई थिंक द बॉडी, मेन जैसी आँखें बहुत विशेष हो सकते हैं, छोटी हो सकती हैं, बहुत बड़ी हो सकती हैं, उसके ऊपर फोकस जाएगा ही। पर्सनालिटी में पुल आपको देखने को मिलेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। एंड बुध दिक्कत का कारण है, नर्व रिलेटेड इश्यूज़ हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, स्पाइन में इश्यूज़, ऐसे कुछ चैलेंजेस, मसल पेन एंड ऑल ये देखने को मिल सकते हैं। कम्युनिकेशन के इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं। दशाज में बेस्ट है कि आप या तो शुक्र में चले जाएँ मैरिज के अंदर, या फिर आप मून के अंदर जाने की कोशिश करें। शुक्र ठीक है, मून ठीक है। कई बार यहाँ लोग जो है राहु केतु के समय मैरिज में चला जाते हैं। केतु के समय मैरिज इन्हीं पर्सन्स की हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे 12th हाउस में केतु वीआईपी एंट्री रखता है। 12th हाउस के अंदर केतु इज लाइक मैं यहाँ का वीआईपी हूँ भाई, मुझे तो स्पेशल ट्रीटमेंट दो। तो जब वो आता है तो कोई पर्सन भी ले आता है, कार्मिक पर्सन। भाई अकेला थोड़ी आएगा, बैंड बाजे के साथ आएगा प्लानट, तो कार्मिक पर्सन भी ले आता है और कार्मिक पर्सन के साथ संबंध बन जाते हैं। फॉरेन ट्रैवल हाँ होता है, आफ्टर मीटिंग द पर्सन फॉरेन ट्रैवल हो सकता है, विदेश में पर्सन मिल सकता है। ऐसा मिल सकता है जो कि आपके आसपास में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे अलग काम करे, बट आपकी आत्मा उससे कनेक्ट हो जाएगी, और लोग कनेक्ट हो पाए ना हो पाए। तो यहाँ डिलेमा आ जाता है कि इस पर्सन की तरफ चलूँ या फैमिली की तरफ चलूँ, अपनी तरफ चलूँ, खुद के सस्टेनमेंट को देखूँ। तो कई बार यहाँ मैरिज में इशू क्या बनता है कि पूरा डिवोशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर नहीं हो पाएगा फिर खुद के सस्टेनमेंट में आप लग जाते हो, खुद को ग्रो कराने में लग जाते हो, और वहाँ चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। अगर कम्युनिकेशन को चलाए रखा जाए और चीज़ों को बेटर रखा जाए तो मुझे कोई ऐसी समस्या नहीं दिखाई देती। भाई प्लानट कहीं तो बैठेगा ही। देखिए अब कहीं अगर आपको पेंसिल दे दी जाए तो आप कहाँ अपने प्लानट को बिठाएंगे। 12th हाउस में बैठा है, इसका मतलब सॉल्यूशन है। जब भी आपके जीवन में समस्याएं हैं और आपको सॉल्यूशन चाहिए, हर आदमी आपको बैक स्टेप करने पर उतारू हो गया, तब आपको आपके स्पाउस की याद आएगी। केवल तब आएगी, अलावा इसके अलावा आएगी भी नहीं। जब आएगी जब आपके पास ऑप्शंस नहीं रहते। इसीलिए मैंने कहा कि तू जब आता है बैंड बाजे के साथ, भाई और कोई है ही नहीं तुम्हारे जीवन में, चलो तुम स्पाउस ही ले लो, ऐसी बात केतु कर सकता है। सो दिस इज़ फॉर दिस सेशन एंड ट्राई टू फिगर आउट और चीज़ों को आने वाले सेशंस के अंदर कनेक्ट बनाए रखिएगा। एंड बिलीव मी गाइज, आई विल डू proper justice with whatever content we giving you. Thank you guys.